वेलकम टू एआई क्लब। जैसा कि अपन देख रहे हैं कि हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे थे 10 to 30 450dsa.com वेबसाइट से। और 10 to 30 में से अपन पहले ही डायनेमिक प्रोग्रामिंग के 10 to 16 कर चुके थे, और अब अपने को 17 से देखना था। और अब अगर अपन 17th क्वेश्चन पे से स्टार्ट करें तो यहाँ पे 17th क्वेश्चन है कि एलसीएस ऑफ थ्री स्ट्रिंग्स। तो अपन ने एलसीएस पहले देखा था, एलसीएस का क्वेश्चन अपन ने यहाँ पे सॉल्व स्पेस ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन ऑफ एलसीएस भी देखा है। वैसे भी अपन ने एलसीएस का सॉल्यूशन देखा है। तो अगर मैं थोड़ा सा अगर यहाँ पे बताऊं कि एलसीएस अपन ने जो देखा था, अ, उसका बेसिकली अपन ने क्या करा था। तो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस में अपन ने यहाँ पे ये अपनी कुछ अप्रोच रही थी कि अपन ने एक डीपी बनाई थी 2x2 की। और जो दो सब सीक्वेंस जिसका अपने को एलसीएस निकालना था, ये पीडीएफ दिख रही है ना उद्देश्य? हाँ, पीडीएफ दिख रही है। ठीक है, थैंक यू। ये जैसे कि अपन ने एलसीएस निकाला था, तो अपन ने देखा था कि जो दो सीक्वेंस का अपने को एलसीएस निकालना है, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, वो अपन ने 2x2 की डीपी बनाई थी, जिसकी जो साइज थी, अगर अपना पहला जो सीक्वेंस है वो अगर n लेंथ का है, और अपना दूसरा जो सीक्वेंस है वो अगर m लेंथ का है, तो अपनी जो पूरी ये जो 2x2 की जो डीपी बनेगी, उसकी जो साइज थी वो m+1 n+1 लेंथ की थी। और जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जो था वो अपन ने जीरो से इनिशिएट करा था। और अपन ने यहाँ पे चेक करा था, और इसको चेक कर करके अगर शॉर्ट वे में देखे तो ये एल्गोरिथम बनाया था। तो अब अपने को दो की जगह तीन स्ट्रिंग्स दी रहेगी, और अपने को तीन स्ट्रिंग्स का ही एलसीएस निकालना है। तो तीन स्ट्रिंग्स के एलसीएस में बिल्कुल सेम एल्गोरिथम लगेगा। इसमें होगा कुछ नहीं, अपन दो की जगह अगर जैसे अपन ने वहां पे 2x2 की डीपी बनाई थी, यहाँ पे अपन 3x3 की डीपी बना लेंगे। वहां पे फॉर्मूला हुआ करता था एल ऑफ आई जे इक्वल टू एल ऑफ आई माइनस वन, और एल ऑफ जे माइनस वन। मतलब वहां पे क्या होता था कि यहाँ पे अगर अपन थोड़ा सा मैं इससे बताऊं, इधर जैसे कि अपन डी और डी एनकाउंटर हो गया कॉमन सब सीक्वेंस में, अपने को डी और डी कॉमन कैरेक्टर काउंटर हो गया। तो अपन क्या करते थे कि उससे जो डायगोनली पहला वाला है, जैसे इस केस में डी और डी के केस में डायगोनली पहला वाला है सी। ये जो 1,3 जो इस टू 1,3 जो इस m×n के अपने को डीपी में दिख रहा है, वो है। और उस पे वैल्यू चेक करते थे डायगोनली पहले वाले पे। अपन ये वैल्यू चेक करते थे क्या है 1, और उसमें +1 कर देते उस वैल्यू में जो भी थी। तो यहाँ पे 1 है तो उसमें मैंने +1 कर दिया, तो मुझे फिर यहाँ पे तो मुझे इस केस में 2 मिल गया। तो ऐसे ही अब जैसे यहाँ पे क्या होता था कि डायगोनली पहला वाला जब अपने को एलिमेंट निकालना है, तो अपन ने क्या करा था 1+LCS ऑफ, क्योंकि डायगोनली पहले वाले पे 1+ करना पड़ता था, इसलिए 1+LCS ऑफ i-1 j-1। ऐसे ही अगर अपने पास 3x3 का जैसे अपने सॉरी जैसे अपने पास 3D मैट्रिक्स है, तो 3D मैट्रिक्स में डायगोनली पहला वाला एलिमेंट होगा कि i-1 j-1, और एक और अपने पास पैरामीटर आ जाएगा k-1। तो ये यही चीज वहां पे करी है। और जैसे अगर अपना कुछ पहले सेम नहीं आता था, इस केस में अगर मान लो कि बी, जैसे इधर जो अपनी वैल्यू है वो मैच नहीं हुई, जैसे सी और बी को अपन ने कंपेयर करा
इस मैट्रिक्स में देखें तो 1,3 इस वैल्यू के लिए अपन ने सी और बी को अगर अपन ने कंपेयर करा, तो सी और बी तो इक्वल नहीं है, तो वो कॉमन सबसीक्वेंस का पार्ट नहीं होंगे। तो उस केस में अपन क्या करते थे, इससे पहले जो एलिमेंट आ रहा है इसके राइट में देखते थे और इसके टॉप में देखते थे। इसके राइट में देखेंगे तो 1, इसके टॉप में देखेंगे तो 0। उसको कंपेयर करते थे कि उनमें से मैक्सिमम कौन सा है, और वही यहाँ पे इस पोजीशन के लिए इसकी वैल्यू हो जाती थी। तो वही अपन ने कैसे करा है कि एलसीएस ऑफ आई माइनस वन, यहाँ पे इस वैल्यू को देखने के लिए एलसीएस ऑफ वन माइनस जे माइनस वन कॉमा जे माइनस वन, ऊपर टॉप वाली वैल्यू को देखने के लिए। तो इन दोनों को कंपेयर करके अपन इनका मैक्सिमम निकाल लेते थे, और वही वैल्यू आती थी कब, जब दो जो सब्सीक्वेंस है उनमें से जो दोनों सब्सीक्वेंस में जो अपन वैल्यूज चेक कर रहे हैं अगर वो इक्वल नहीं है, इस केस में सी और बी, अगर ये दोनों जैसे इक्वल नहीं है तो उस केस में अपन ये करते थे। तो अब अपने को ये 3D मैट्रिक्स के लिए लिखना है, मतलब तीन सीक्वेंस के लिए लिखना है। तो अपन यहाँ पे तीन वेज में हो जाएगा कि आई जे के माइनस वन, जे आई जे के माइनस वन, आई माइनस वन जे के, और आई जे माइनस वन के। ये तीन कॉम्बिनेशन अपने पास बन जाएंगे। मतलब अब अपन लेफ्ट राइट और जो थर्ड डायमेंशन है उसमें भी चेक करेंगे कि उसका मैक्सिमम कौन सा है। तो वही देखिए कि यहाँ पे हुआ है, बेसिकली सेम चीज यहाँ पे हो गई है कि अपन यहाँ पे मैक्सिमम निकाल रहे हैं आई माइनस वन जे के, आई जे माइनस वन के, और जे के और आई जे के माइनस वन इनका। तो बेसिकली वही एलसीएस का तो सेम ही जो अपन ने सेम जो करा था, सेम जो एल्गोरिथम बनाया था वही यूज होता है। और यहीं पे ही ये प्रोग्राम लगभग सेम हो जाता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे क्योंकि अपने को 3D मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, तो उसमें उसके लिए थोड़ी सी चेंज करिए। तो अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़े, क्योंकि ये क्वेश्चन तो सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मैक्सिमम सम इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस। इसमें क्या करना है कि जैसे अपने को अरे दिया रहेगा, जैसे इस केस में ये अरे दिया है कि वन 101 2 3 और 100। तो और इसका जो आउटपुट है 106 है। मतलब इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस जो है, जैसे मैंने सबसीक्वेंस बताया था पिछली क्लास में, तो सबसीक्वेंस का मतलब ये होता है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। मतलब ऑर्डर में कोई वो नहीं होना चाहिए। मतलब अगर अपन सबसीक्वेंस लिखे 1 2 3, तो वो इसका एक सबसीक्वेंस होगा। क्यों? क्योंकि टू सबसीक्वेंस जो अपना सीक्वेंस है उसमें वन के बाद आ रहा है, तो अपने सबसीक्वेंस में भी टू वन के बाद ही आना चाहिए। लेकिन सब्सीक्वेंस में जो कंटिन्यूटी मैटर नहीं करती। मतलब कि अगर 1 2 3 लिख रहे हैं, तो उसमें अगर अपन 101 को कंसिडर नहीं कर रहे तो वो मैटर नहीं करेगी, क्योंकि सब्सीक्वेंस में ऑर्डर मैटर करेगा, और जो कंटिन्यूटी ये मैटर नहीं करेगी। ये रूल है, ये पिछली क्लास में जैसा अपन ने देखा था उस हिसाब से। तो अब अपने को निकालना है कि मैक्सिमम सम होना चाहिए सब सीक्वेंस का, और इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस होना चाहिए। इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस मतलब स्ट्रिक्टली तब होएगा जब पहला वाला दूसरे वाले से बड़ा होगा। तो जैसे अपन इसके लिए देखें, इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस इसमें फाइंड करने की कोशिश करें तो 1 2 3 और 100, इन ये मैक्सिमम सम इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस है। हो तो ये भी सकता था कि 1 और 101, 1 101 और 2 नहीं ले सकते थे, क्योंकि फिर वो डिक्रीजिंग हो जाता। अपने को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लेना है। तो 1 और 101 ये एक कॉम्बिनेशन बन सकता था। तो इसको अगर अपन देखें तो 102 जो 106 से छोटा है, तो मतलब ये तो बड़ा नहीं होगा। और जैसे एक और अगर अपन देखें कि 2 3 और 100, तो 2 3 और 100 के केस में देखें तो ये भी एक इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस है। पर इसका देखें 105 आएगा, और अपन ने जो पिछला इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस निकाला था ये 1 2 3 और 100, इसकी वैल्यू 106 आ रही थी। तो अपने को बेसिकली सारे इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस में से जिनका जो सबसे ज्यादा सम रहेगा वो निकालना है। तो उसके लिए अगर अपन देखिए कि क्या करेंगे, तो
ये लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस। तो सॉरी, ये मतलब बेसिकली क्या है कि अपन ने 15 क्वेश्चन देखा था कि लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस, उसमें अपन ने ये डिसाइड करा था कि ऐसा एल्गोरिथम रहेगा। तो उसमें क्या करते थे कि जो अपना अभी का जो एलिमेंट है, मतलब जो करंट एलिमेंट है, इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस निकालने के लिए ये एल्गोरिथम अपन ने यूज करा था कि जो प्रेजेंट एलिमेंट है उसमें अपन क्योंकि वो एक बार तो ओकर होगा सब सीक्वेंस अगर अपन बनाएंगे तो उसमें वन वन से कर दिया था। और अगर वो इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस है जैसे 8 है, तो 8 तक इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस की में कितनी डिजिट है, 5 और 8 एक सब सीक्वेंस बनेगा। तो दो इसमें कैरेक्टर है, दो मेंबर्स हैं, तो 5 और 8 में 2 है, तो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस अप टू 8 क्या हो गया, 5 और 8 2। तो ऐसे अपन ने करा था, इस टाइप से कुछ अपन ने एल्गोरिथम में बिठाया था। तो उसमें थोड़ा सा चेंज करके अपने को ये सिमिलर इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंस प्रॉब्लम यहाँ पे मिल जाएगी कि अपन क्या करेंगे कि वैसे ही जो पहले तो डीपी ऑफ आई ए ऑफ आई के इक्वल कर देंगे, क्योंकि अगर अपने को सम निकालना है कि एक सीक्वेंस दी है, जैसे कि इस केस में अपने पास दी हुई थी यहाँ पे, जैसे अपन ने ये पूरी सीक्वेंस अपने पास दी हुई थी। तो अगर इसमें अपने को सम निकालना है तो सम में इस सीक्वेंस से अगर मैं कंसिडर करूं 1 2 3 और 100, इस सीक्वेंस को अगर मैं कंसिडर करूं तो अगर मैं वन से स्टार्ट करता हूं तो वन तो आएगा ही ना। तो इसलिए अपन ने क्या करा कि जो अपन ने डायनेमिक प्रोग्रामिंग का जो अरे सेट करा है, डीपी ऑफ आई ए ऑफ आई के इक्वल कर दिया। यहाँ पे एम एस आई एस से डीपी रिप्रेजेंट करा है। तो डीपी ऑफ आई सबसे पहले ए ऑफ आई के इक्वल कर दिया अपन ने। सब वो जो एलिमेंट थे उन सबको सेम, जो डीपी के सारे एलिमेंट जो थे उस सबको अरे ऑफ आई के इक्वल सेम एलिमेंट्स अपन ने कर दिया। फिर अपन ने चेक करा, पहली कंडीशन तो क्या हो गई कि अपने पास यहाँ पे पहली कंडीशन ये थी कि इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस होना चाहिए। इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस की कंडीशन क्या होगी, जो पिछला वाला जो अपने सीक्वेंस में एलिमेंट है वो करंट एलिमेंट से बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जैसे 1 और 2, तो 1 और 2 में 2 1 से बड़ा है तो ये एक इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस हो गई। यही मैं बोलूँ कि 1 0 1 और 2, तो 1 0 1 2 से छोटा है तो ये एक इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस नहीं होगी। तो पहली कंडीशन ये हो गई कि अरे ऑफ आई जो है वो अरे ऑफ जे, क्योंकि अरे ऑफ जे जो है बेसिकली अरे ऑफ आई चल रहा है अपना 1 to n और अरे ऑफ जे चल रहा है अपना 0 to आई तक, i-1 तक। तो मतलब अगर आई होता है 4 तो अपना जे चलेगा 0 to 3 तक। तो इसलिए अपन ये चेक करेंगे कि अगर 2 है तो 2 से पहले के लिए कितने इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है ये। और फिर अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, मतलब कि जैसे मैं ये चेक करूंगा कि यहाँ से बता देता हूँ, ये कंडीशन बेसिकली मैं चेक करूंगा कि मैक्सिमम ऑफ डीपी ऑफ आई और डीपी ऑफ जे प्लस जे, मतलब कि सबसे पहले तो जैसे 2 हुआ और 3 हुआ, तो 2 के लिए इससे पहले 1 था और 1 0 1 था। तो ये मेरी डीपी है और ये मेरा अरे है, जैसा मैंने अभी बताया था। तो सबसे पहले 1 पे आया तो 1 के पहले तो कुछ था नहीं, तो डीपी में 1 का तो 1 ही रहेगा। फिर जैसे 2 पे आया, i = 2, तो डीपी ऑफ आई यहाँ पे, तो डीपी ऑफ 0 और 1, तो डीपी ऑफ 1 जो है अभी 1 0 1 पे सेट है। मैक्सिमम ऑफ डीपी ऑफ आई 1 0 1 और डीपी ऑफ जे प्लस जे। तो पहले डीपी ऑफ जे प्लस जे तो 2, और जे की जो भी वैल्यू होगी डीपी ऑफ जे तो मतलब पहले 0 से i-1 तक है, तो 0 से i-1 तक है जे। तो इस केस में आई की वैल्यू है अपने पास 1 केस में, सॉरी 0 से आई तक है जे। तो इस केस में आई की जो वैल्यू है अपने पास 1 है। तो
जे की दो पॉसिबल वैल्यूज होगी, 0 और 1। तो मतलब इनिशियली जे 0 से 1 तक चलेगा। जब जे 0 था तो डीपी ऑफ जे प्लस जे, जीरो, डीपी ऑफ 0 प्लस 0, डीपी ऑफ 0 क्या है, 1 प्लस 1, कॉमा मैक्सिमम ऑफ डीपी ऑफ आई। डीपी ऑफ आई, आई की वैल्यू क्या थी, 1। तो यहाँ पे 101 और 1, मैक्सिमम ऑफ 101, तो यहाँ पे इनिशियली 101 हो गया। फिर क्या हुआ, डीपी ऑफ जे इक्वल टू जे, इक्वल टू जे इक्वल टू आई वाली कंडीशन है, क्योंकि वो लूप भी चल रहा है। तो जे इक्वल टू आई वाली कंडीशन है, डीपी ऑफ आई जो था वो अभी भी 101 है। इसमें फिर उसने चेक करा डीपी ऑफ जे, अभी इस केस में डीपी ऑफ जे हो गया 1, तो डीपी ऑफ जे क्या आया, 101। और प्लस डीपी ऑफ जो जे था, मतलब यहाँ पे सॉरी, अरे ऑफ जो जे था, अरे ऑफ जे क्या था यहाँ पे, 1। तो 1 प्लस डीपी ऑफ जे यानी 101। तो अपन ने 1 प्लस 101 करके देखा, 102 आया। तो फिर इसमें कंपेयर होगा कि डीपी ऑफ आया था अभी 101 और इधर आया 102, दोनों में से बड़ा कौन है, यहाँ पे आ गया 102, तो इसकी वैल्यू सेट होगी 102। फिर अपन सी पे गए। सी ये 2 पे आया, मतलब इधर 2, और जो अपना यहाँ से देखे तो ये जो थर्ड पोजीशन, इस पे देखे तो इसमें इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस तो एक ही बनेगा, 1 और 2। तो उस केस में ये 2 से डीपी को जो अरे के जो मेन एलिमेंट थे यानी 2 था, उससे तो अपन ने पहले इनिशियलाइज करा ही था, तो 2 था, तो 2 तो है ही। और जो इसका जो इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस जो एक मिला 1, उसमें प्लस करके देख लिया तो 3। तो 2 से 3 पे ये अपना जो मॉडिफाई हो गया इस कंडीशन के उस पे कि डीपी ऑफ आई इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ डीपी ऑफ आई, डीपी ऑफ जे प्लस अरे ऑफ जे। तो ये इस कंडीशन के बेसिस पे ये मॉडिफाई हो गया। फिर यहाँ से ये 3 पे आए, तो 3 पे चेक होगा। 3 पे चेक सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे कितने इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस है। इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस कैसे देखेंगे कि 1 से चालू होगा। 1 से अपन देखेंगे, 1 को कंपेयर करेंगे 3 से, क्या 1 3 से छोटा है, तो हाँ छोटा है, तो मतलब 1 और 3 एक सब सीक्वेंस बन सकता है। तो 1 और 3 पे चेक करेंगे कि इनका सम करके देखेंगे 1 प्लस 3, तो 1 प्लस 3 4 है। फिर वो जो 4 आया, उस 4 को डीपी ऑफ जे, डीपी ऑफ आई की जो अभी की वैल्यू है 3, उससे कंपेयर करेंगे, क्या 4 3 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। तो फिर उसको अपन ये जो 3 जो है यहाँ पे, इसको फिर अपन मॉडिफाई कर देंगे 4 में। फिर अपन अरे में आगे बढ़ेंगे, 101 के लिए देखेंगे। 101 तो एक इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस बनाएगा नहीं, तो फिर ये हट जाएगा। फिर अपन 2 के लिए देखेंगे। फिर अगर जब अपन 2 के लिए देखेंगे, फिर अपन प्लस करके देखेंगे कि जो करंटली अपने पास डीपी में जो इस पोजीशन के लिए जो सम है कि 4, 4 को प्लस करके देखेंगे 2 से, 2 + 4 6। फिर उसको इस कंडीशन से कंपेयर करेंगे, तो 6 क्योंकि बड़ा है तो फिर ये मॉडिफाई हो जाएगा 6 से। तो ये कंडीशन अपनी यहाँ तक चलेगी, जे इक्वल टू 0 से आई तक। तो ये कंपेयर ये करके अपन देख लेंगे, और फिर उसके बाद क्योंकि ये 0 से आई तक हो गया, तो फिर आई को फिर एक बार और आगे बढ़ा देंगे, एक बार और आगे बढ़ा देंगे, तो फाइनली अपन 100 तक पहुंचेंगे। 100 तक भी सेम अपन देखेंगे कि पहले 1 से देखेंगे। फिर अपन जो पहले तो यहाँ से 1 से चेक करेंगे कि 1 और 100 एक इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस बना रहा है, तो हाँ बना रहा है। तो ये वैल्यू अपडेट हो जाएगी, ये 100 अपडेट हो जाएगा डीपी में 101 तक। फिर 101 और 100 का देखेंगे क्या वो एक इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस बना रहा है, नहीं बना रहा है। तो फिर ये अपडेट कुछ नहीं होगा, ये कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होगी। फिर उसके बाद 2 और 100 के लिए चेक करेंगे क्या वो बना रहा है, हाँ बना रहा है। तो 101 जो अपन ने अपडेट करा था उसमें 2 ऐड हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 103। फिर 3 के लिए चेक करेंगे क्या ये 3 और 100 बनाएगा, तो हाँ बनाएगा। तो 3 और 100, तो यहाँ पे जो अभी की वैल्यू थी 1 + 2 + 100 अभी यहाँ पे स्टोर था 103 तक, उसमें 3 और ऐड कर देंगे तो 106 आ जाएगा। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। फिर ये जो डीपी अपनी बनी, इसमें जो मैक्सिमम होगा वही अपना मैक्सिमम इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस सम हुआ, तो वही अपन डिस्प्ले कर देंगे आंसर में। ऐसे यही आंसर हो जाएगा। अ, अगर कोड देखें तो कोड भी सेम है बिल्कुल।
कि अपन ने क्या करा कि यहाँ पे जैसे वो जो कंडीशन मैंने बताई थी, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक कर लिया हर वैल्यू के लिए, और फिर जैसे यहाँ पे तो पूरा रेंज निकाल के मैक्सिमम करा है, या फिर अपन अपनी जो डीपी बनती उसमें से अपन डायरेक्ट मैक्सिमम भी कर सकते थे, तो वही मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे लिख देते और वही अपना आंसर हो जाता। तो सिंपल था वैसे तो ये क्वेश्चन। फिर अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। काउंट ऑल द सबसीक्वेंसेस हैविंग प्रोडक्ट लेस देन के। तो यहाँ पे 1 2 3 4 जैसे ऐसी कोई सीक्वेंस दी रहेगी और के दिया रहेगा, तो के रहेगा कि इस के से अपने को कम जितने भी सबसीक्वेंस है वो निकालने हैं। और उनका जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो के से कम होना चाहिए। जैसे इस केस में वन वन तो सिंगल है, उस वो मतलब के से कम ही है। टू है, थ्री, ये भी के से कम है। फिर 1 2 3 4 ये भी के से कम है। फिर 2 into 3 6, ये भी के से कम है। 2 into 4 8, ये भी के से कम है। तो ऐसे सारे सब्सीक्वेंस निकालने हैं जो के से कम होने चाहिए। तो उसके लिए अगर अपन सबसे पहले तो इधर एक 2 by 2 की डीपी बनेगी, तो वो और अच्छे से एक्सप्लेनेशन में समझ में आएगा कि मान लो अगर इधर सेम एग्जांपल है तो इतने अपने पास कॉम्बिनेशंस बनेंगे। सबसे पहले तो ये जो कॉमन ये है, मतलब सिंगल सिंगल एलिमेंट इस केस के लिए, सिंगल सिंगल एलिमेंट और ये सब। तो अगर अपन k = 1 के लिए बात करें कि मान लो कि आपने को यही सीक्वेंस दिया है और मैं मान लूँ कि अपना जो प्रोडक्ट है जिससे कम होना चाहिए, तो वो k की वैल्यू मुझे 1 के इक्वल दी है। तो एक ही सब सीक्वेंस होगा जिसका जो प्रोडक्ट है वो k से कम होगा, मतलब 1 से कम होगा, वो 1 ही होगा, कम या बराबर। तो फिर मैं अगर k की वैल्यू 2 रख के देखूँ, तो कितने प्रोडक्ट होंगे जो 2 से कम होंगे? तो 1 1 और 2। तो अपन देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं पिछले वाले केसेस पे जैसे जैसे के की वैल्यू अपन बढ़ा रहे हैं, तो पिछले वाले केसेस पे कुछ डिपेंडेंसी आ रही है। तो वही टेबुलर फॉर्म में कर दिया अपन ने कि मान लो सबसे पहले तो अगर के दिया हुआ है 10 तक, तो मैंने जो अपना जो डीपी है, अगर के की वैल्यू कुछ दी है और अपने को समझ लो कि अरे दिया है एम साइज का, तो मैं जो अपन डीपी बनाएंगे वो k+1 और m+1 साइज की बनाएंगे। तो यहाँ से जो के की जो वैल्यूज है सीरियली 0 से के तक मैंने जो रोज हैं वो उसको कर दिया है कि 0 1 2 3 4 यहाँ पे, क्योंकि 10 था तो 0 से लेकर 10 तक मैंने यहाँ पे सीक्वेंस बना लिया के का। और जो मेरे कॉलम्स है वो होंगे 1 2 3 4, जो यहाँ पे जो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे अपने अरे को, जो अपने को दिया हुआ है। पहला जैसा अपन ने एलसीएस में करा था कि पहला रो और पहला कॉलम अपन ने 0 से इनिशियलाइज कर दिया, और फिर मैंने चेक करा 1 के लिए। मान लो मैं 1 के लिए चेक करता हूँ, तो 1 के लिए अब मुझे इसमें ये फिल करना है कि ऐसे कितने सबसीक्वेंस बनेंगे जिनका जो प्रोडक्ट है वो लेस देन ये जो के की वैल्यू यहाँ पे होगी 1, उससे कम हो। तो अगर मेरे पास अपने सबसीक्वेंस में अभी इस केस में सिर्फ 1 है, तो मैंने जैसे यहाँ पे बताया था तो खाली 1 ही होगा, तो यहाँ पे 1 आ गया। फिर क्या आया 2, तो अब मैं क्या ले रहा हूँ, ये 1 और ये 2 दोनों को कंसिडर कर रहा हूँ, ये पिछला वाला और पहला वाला और दूसरा वाला दोनों दोनों को कंसिडर करके ऐसे कितने सब्सिक्वेंस बनेंगे जिनका प्रोडक्ट लेस देन के की वैल्यू जो है यहाँ पे उससे कम हो। इस केस में के 1 है, तो 1 और 2 को मिला के भी बस एक सब्सिक्वेंस बनेगा 1, ये 1 हो गया। फिर मैंने 1 2 3 को कंसिडर करा, उसमें से निकाला तो उसमें भी सिर्फ 1 ही होगा। और फिर 1 2 3 4 को फाइनली कंसिडर करा, उसमें से भी निकाला तो भी 1 ही होगा। अब मान लो कि मैंने प्रोडक्ट ले लिया k2 और सिर्फ एक एलिमेंट, पहला एलिमेंट कंसिडर करा 1, तो 2 के लिए अगर मैं देखूं कि ऐसे कितने मेरे सब्सिक्वेंस होंगे जो ऐसे, अगर मैंने सिर्फ 1 कंसिडर करा तो इसको लेके ऐसे कितने सब्सिक्वेंस बनेंगे जिनका प्रोडक्ट
2 से कम है, तो क्योंकि मैंने 1 ही कंसीडर करा था, इसका सबसीक्वेंस बस एक 1 ही बनेगा। तो 1 क्या 2 से कम है? हाँ, तो उसमें वो एक सबसीक्वेंस हो गया, तो 1। फिर मैंने 2 को कंसीडर करा, तो 1 और 2 को मिला के ऐसे कितने सबसीक्वेंस हैं जो कि 2 से कम होंगे? तो 1 और 2 को मिला के अपन देखें तो खाली 1 एक सबसीक्वेंस है जो कि 2 से कम है। खाली 2 एक सबसीक्वेंस है जिनका प्रोडक्ट 2 से कम है, और 1 और 2 मिला के भी एक सबसीक्वेंस है जिसका प्रोडक्ट 2 के इक्वल है, तो वो भी कंसिडर हो जाएगा। जो यहाँ पे कंडीशन अपन ने देखी थी के इक्वल टू 2 के लिए, 1 2 1 1,2 और 2, ये। तो ये तो कितने अपने पास हो गए? 1 1,2 और 2, तो 3 हो गया। फिर मैं 1 2 3 के लिए भी सेम चीज़ देखूंगा कि 1 2 3 अगर मेरा पास सबसीक्वेंस होता, तो उसको मिला के मेरे पास कितने सबसीक्वेंस निकलते? 1 2 3 अगर मेरे पास सीक्वेंस होता तो उसको मिला के मेरे पास कितने सबसीक्वेंस निकलते कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो 2 के इक्वल होता। तो फिर से 1 1,2 1 2 और 1,2 होता, 3 नहीं हो सकता था क्योंकि 3 तो 2 से बड़ा हो जाता। तो और 1,3 भी नहीं हो सकता था, 2,3 भी नहीं हो सकता था। तो बेसिकली सेम अपने पास हो जाएगा 3 तक, और फिर ऐसे करके ये पूरा अरे अपन भर देंगे। तो फिर इससे अपने पास एक सॉल्यूशन निकल के आता है, ये क्या कि अरे ऑफ जे माइनस वन शुड बी लेस देन इक्वल टू आई। क्यों? क्योंकि ये वाला केस, ये जो 3 और 2 का जो मैंने बताया, कि मान लो 2 होगा, तो उस केस में अगर 3 जो है, 3 अगर अपन लेंगे, अगर अपने पास करंट सम 2 है, तो 3 को अपन नहीं ले सकते। 3 को अगर अपन लेंगे तो उस 3 के ऐड होने से अपने पास कोई फायदा ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2,3 भी इस केस में, जैसे मैंने बताया था अभी, कि 2,3 भी इस केस में कंसिडर नहीं होगा, उसका प्रोडक्ट 2 से बड़ा हो जाएगा। और 1,3 भी इस केस में कंसिडर नहीं होगा क्योंकि उसका प्रोडक्ट भी 2 से बड़ा हो जाएगा। और खाली 3 लेते हैं तो वो भी कंसिडर नहीं होगा क्योंकि उसका प्रोडक्ट भी 2 से तो बड़ा ही होगा। तो ये नहीं होगा, तो ये एक कंडीशन हुई। और दूसरा, एयर अरे ऑफ आई जे माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो होना ही चाहिए। तो इस केस में अगर, और फिर इसमें डी पी ऑफ आई प्लस जे, डी पी ऑफ आई जे प्लस इक्वल टू डी पी ऑफ आई, इसका जो सीलिंग वैल्यू ऑफ आई अरे ऑफ जे माइनस वन और जे माइनस वन प्लस वन, तो इसको अगर एक कंडीशन में मैं अप्लाई करके देखूं, 3/3 में, 3/3 कहाँ गया? ये जो सर्कल है वहाँ पे, ये 3 और 3, 3/3 में अगर मैं इसको लगा के देखूं तो क्या होगा? अरे ऑफ जे माइनस वन शुड बी लेस देन इक्वल टू आई। अरे ऑफ जे माइनस वन क्या होगा? अरे ऑफ टू शुड बी लेस देन इक्वल टू आई, यानी 3। अरे ऑफ टू क्या है? अरे ऑफ टू 3 है, क्योंकि यहाँ पे तो अरे ही लिखा हुआ है इसलिए मैं यहीं से पढ़ रहा हूँ, नहीं तो मैं यहाँ से भी पढ़ सकता था। अरे ऑफ टू क्या है? 3 है। 3 इक्वल टू 3, ये कंडीशन ट्रू हो गई। फिर अरे ऑफ जे माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन 0। तो अरे ऑफ जे माइनस वन, अरे ऑफ टू शुड बी ग्रेटर देन 0। अरे ऑफ टू क्या है? 3 है। 3 ग्रेटर देन 0, ये भी कंडीशन ट्रू हो गई। फिर डीपी ऑफ आई जे, यानी डीपी ऑफ 3,3 प्लस इक्वल टू डीपी ऑफ आई डिवाइडेड बाय अरे ऑफ जे माइनस वन, यानी 3 प्लस ये जो पहले 3 था, 3 प्लस डीपी ऑफ आई डिवाइडेड बाय अरे ऑफ जे माइनस वन। मतलब यहाँ पे आई की जो वैल्यू थी अपने पास 3, और यहाँ पे जो वैल्यू थी ये 3 डिवाइडेड बाय ये 3, उसकी सील वैल्यू ली अपन। यहाँ पे 3 के की वैल्यू है, और 3 यहाँ पे यहाँ पे 3 तो के की वैल्यू, और 3 यहाँ पे जे माइनस वन, अरे ऑफ जे माइनस वन की वैल्यू, उसकी वैल्यू ली, उसकी सील वैल्यू ली। और क्योंकि ये 2/2 का मैट्रिक्स है तो अपने को एक और पोजीशन के लिए और चाहिए, तो जे माइनस वन यानी 2। तो अब अपन कहाँ पे पहुंच गए? डीपी ऑफ 1,2 पे। तो डीपी ऑफ 1,2 की वैल्यू देखेंगे। डीपी ऑफ 1,2, यहाँ पे वैल्यू 1 है, तो ये 3 डीपी ऑफ 1,2
की वैल्यू 1 है और +1 ये अपने फॉर्मूले से, तो यहाँ पे इसको प्लस करेंगे तो 5 आया। तो अब मेन अपना क्वेश्चन ये बनता है कि ये डीपी ऑफ आई और ये जो पूरा फॉर्मूला है, ये बीच की जो टर्म है, डीपी सील वैल्यू ऑफ आई डिवाइडेड बाय अरे ऑफ j-1 और j-1, ये कहाँ से आई? तो इसको देखने के लिए अपने को पहली बात तो ये देखनी पड़ेगी कि मान लो कि अगर मैं 3 वाली रो कंसिडर करता हूँ, तो 1 के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि अगर खाली 1 मेरा स्ट्रिंग है, तो उस केस में खाली 1 सीक्वेंस के लिए मुझे मेरे पास ऐसे कितने सीक्वेंस है जिनका जो प्रोडक्ट है वो 3 से कम है, तो 1 ही होगा, तो 1 आया। फिर 2 है, तो 2 के लिए ऐसे कितने केस है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 1, 2 हो गया, तो ऐसे 3 सीक्वेंस मिले तो 3 हो गया। अब मैं 3 के लिए देखता हूँ, तो अब क्या कंडीशन होगी कि मुझे क्या करना है कि 3 के जो सब्सीक्वेंस निकालने हैं, तो 3 के सब्सीक्वेंस अगर मुझे निकालने हैं, तो मेरे पास जो पहले सीक्वेंस थे, मतलब मेरे पास ये जो प्रोडक्ट होना चाहिए था 3, जिससे मेरी ये कंडीशन है कि इससे कम होना चाहिए, तो मेरा जो करंट जो मेरा एलिमेंट है वो 3 से मैं डिवाइड कर दूंगा, और 3 से मैं डिवाइड करके देखूंगा कि मेरे पास कितने ऐसे कॉम्बिनेशन बच रहे हैं जो मैं प्लस कर सकता हूँ। तो मैं ये 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो तो मेरे पास बेसिकली इसका एक जो क्वेश्चन आएगा एब्सोल्युटली, क्योंकि ये तो सील वैल्यू ली अपन ने, तो इसका जो क्वेश्चन आएगा वो देख लूंगा मैं कि उतने मेरे पास ये कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो उतने कॉम्बिनेशन को मैं चेक कर लूंगा कि उतने कॉम्बिनेशन मेरे पास बचेंगे और उसको मैं प्लस कर दूंगा। तो बेसिकली क्या कर रहा हूँ, जो पिछला डेटा है उसको मैं प्लस कर रहा हूँ जो करंट प्रोडक्ट और जो नंबर से मुझे और कॉम्बिनेशन बनाना है उससे मैं डिवाइड करके चेक कर रहा हूँ, चेक करूंगा कि मेरे पास कितने कॉम्बिनेशन बच रहे हैं, कितने कॉम्बिनेशन में बना सकता हूँ कि जो अपना जो प्रोडक्ट है वो अपना जो इन कॉम्बिनेशंस का जो प्रोडक्ट है वो के से कम है, तो वो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस मुझे मिल जाएंगे कि कितने ऐसे कॉम्बिनेशन है कि मुझे इस के से कम मिल सकते हैं। तो वो ये इस फॉर्मूले के इस टर्म से अपने को मालूम पड़ेगा। तो बेसिकली आपको ये एक बार सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि ये ऐसे ही क्यों हुआ। तो अगर जैसे ही अपन ने पूरा जो 2x2 का जो मैट्रिक्स बनाया था, इसमें ये जो पूरे फॉर्मूला बने हैं, मतलब जो सॉरी जितने भी टर्म्स हैं वो सब इसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो एक बार आप ये लगा के देखिएगा तो उससे ये मालूम पड़ेगा कि ये ऐसा ही फॉर्मूला क्यों है। तो कोड तो वैसे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है कि वही जैसा मैंने अभी बताया कि वही फॉर्मूला है, और डीपी ऑफ आई जे प्लस डीपी ऑफ आई सील वैल्यू ऑफ डीपी ऑफ आई ए आर आर ऑफ j-1 और j-1 प्लस 1, ये चेक करना ये कंडीशन क्यों हुई वो भी बताया था मैंने। और बेसिकली रिटर्न अपने को डीपी ऑफ के और एन करना है, मतलब जो यहाँ पे जो लास्ट वैल्यू आएगी इधर, ये वाली, ये जो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी 10,4 पे जो वैल्यू आएगी वो अपने को रिटर्न करनी। तो 10, मतलब इस केस में तो 10,5 हो जाएगा क्योंकि जीरो से है। तो जीरो से तो सॉरी यहाँ पे भी जीरो से, मतलब अगर पोजीशन वाइज देखें तो यहाँ पे ये नंबर वाइज देखें तो यहाँ से 10 और यहाँ से 4, 10,4 पोजीशन रिटर्न होगी, या फिर इधर से देखें तो 11 कॉमा फिफ्थ पोजीशन यहाँ पे रिटर्न होगी। तो इस पोजीशन में बेसिकली अपने को क्या मिलेगा कि 1, 2, 3, 4 इस सीक्वेंस में 1, 2, 3, 4 सीक्वेंस में ऐसे कितने सब सीक्वेंस हैं जिनका जो प्रोडक्ट है वो 10 से बड़ा हो। तो मतलब अपन यही कर रहे हैं कि थ्री, जैसे 1, 2, 3 को पहले कंसिडर करके देख रहे हैं उनमें कितने ऐसे सब सीक्वेंस है जिसका प्रोडक्ट यहाँ पे जो के की वैल्यू है उससे कम है। फिर और फिर अपन उसको बढ़ा बढ़ा के देख रहे हैं, मतलब एक छोटा सीक्वेंस ले रहे हैं पहले, उसके लिए चेक कर रहे हैं, और फिर जो बाकी और उस सीक्वेंस को फिर बढ़ाते जा रहे हैं, छोटे से बड़ा कर रहे हैं, और फिर यहाँ पे भी
और यहाँ पे जो k की वैल्यू है वो भी अपन क्या कर रहे हैं कि पहले स्मॉलर k के लिए ले रहे हैं और फिर उसको बड़ा करके देख रहे हैं और फिर उस k की वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसा हुआ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आपको एक बार करके देखना पड़ेगा। फिर है लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस, 20th क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस वन इसका कोड है। और इसमें अपने को एरे दिया रहेगा एन साइज का, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसमें अपने को लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस फाइंड करना है सच दैट द डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट एलिमेंट इज वन। तो मतलब फॉर एग्जांपल, अगर इस एग्जांपल के लिए अगर अपन देखें कि यहाँ पे 10 9 4 5 4 8 6, तो यहाँ पे आउटपुट 3 है। मतलब लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस इन्होंने निकाला हुआ है, जैसे 10 था, 10 9 8 एक सबसीक्वेंस होगा कि। और इसमें अपन देख रहे हैं कि कोई भी दो एडजेसेंट जो एलिमेंट है सब सीक्वेंस में, उनका जो डिफरेंस है वो वन है। नाइन। अब इसमें ये नहीं अब इसमें वैसे ये तो है नहीं कि मतलब इंक्रीजिंग होना चाहिए, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए या डिक्रीजिंग होना चाहिए। बस अपने को एक सब सीक्वेंस चाहिए जिसका एडजेसेंट एलिमेंट जो है वो वन हो, तो उसका लॉन्गेस्ट वैल्यू निकालनी है। पर अगर जैसे अपने को ये दे दिया हो कि जैसे 1 2 3 4 5 दे दिया हो, तो इसमें अपन देख रहे हैं कि इसमें हर एलिमेंट के बीच का जो डिफरेंस है वो वन ही है, तो लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस ये पूरा एरे रिटर्न आ जाएगा। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। मतलब ये पूरा एरे यही रिटर्न कर देगा। तो ये एक तो इसका आउटपुट 5 हो जाएगा। इसमें अपन और भी सबसीक्वेंस देखें, मतलब लॉन्गेस्ट करना है इसमें से जितने भी पॉसिबल सबसीक्वेंस होंगे जिनका डिफरेंस वन है, उनमें से लॉन्गेस्ट करना है। तो काफ़ी सिंपल वैसे क्वेश्चन है। इसमें अपन क्या करेंगे कि ए और एन, मतलब ये जो सबसे पहले तो अरे अपन ने ले लिया और एन इसके लेंथ कर ली और एन को अपन ने यहाँ पे भेज दिया। फिर अपन ने जो डीपी बनाई उसको वन इंटू एन से अपन ने यहाँ पे वन वन, मतलब जो डीपी है उसको अपन ने वन वन से वन जितने एलिमेंट यहाँ पे थे, जैसे कि यहाँ पे 5 एलिमेंट्स थे, तो अपन ने 5 लेंथ की डीपी बना ली और हर उस डीपी में हर एलिमेंट 0 to 5, मतलब 0 to 4 इंडेक्स पे जितने भी एलिमेंट थे उनकी वैल्यू वन होगी उस डीपी में। एक एच एम का एम्प्टी डिक्शनरी अपन ने डिफाइन कर दी। और फिर अपन ने फिर अपन ने इसको पहले तो ट्राइवर्सल करा, जैसे इस एग्जांपल के लिए देखें तो 1 2 3 4 को अपन ट्राइवर्स करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे ए माइनस वन ए ऑफ आई और ए ऑफ आई माइनस वन की। जैसे अगर मैं टू के लिए देखूँ तो मैं टू और वन को टू के लिए देखूँ तो मैं टू और वन को बेसिकली कंपेयर करके देखूंगा कि उनका क्या डिफरेंस वन के इक्वल आ रहा है। तो अगर वन के इक्वल आ रहा है तो मेरे पास नंबर ऑफ सब्सिक्वेंस में मैं वन प्लस कर दूंगा। तो मतलब जैसे मैंने यहाँ पे वन 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 से मैंने यहाँ पे इसको ये जो पहले डीपी थी उसको मैंने इनिशियलाइज करा था वन 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 से, मतलब सारे वन से। तो फिर अब अगर मैं सेकंड पोजीशन के लिए बात करूँ तो सेकंड पोजीशन तक मुझे कितने सब्सिक्वेंस मिल गए, तो मुझे कितनी लेंथ का सब्सिक्वेंस मिल गया जिसका जो कॉमन सम वन है वो हो गया टू, मतलब वन और टू। तो ये वन और टू, इसलिए यहाँ पे वन को मैं कैंसिल करके इसमें टू कर दूंगा। फिर मैं इसमें आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ूंगा तो मैं मुझे थ्री मिलेगा, तो मुझे थ्री मिलेगा तो फिर वही ए माइनस वन और इसको मैं करके देखूंगा, ऐसे वैल्यू बढ़ती जाएगी। और फिर इसमें जैसे वन टू थ्री फोर फाइव हो जाएगा पूरा बढ़ते बढ़ते। तो बेसिकली ये केस तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि मतलब अपन आगे बढ़ते जाएंगे ऑफ लेंथ ऑफ आई को प्लस करते जाएंगे। तो लेंथ ऑफ आई को प्लस करते करते अपने को लेंथ ऑफ आई में लेंथ ऑफ ए माइनस वन अपन प्लस कर देंगे। तो अपने को जो इंक्रीजिंग जो अपने को सब्सिक्वेंस जिनके बीच का डिफरेंस वन है वो अपने को हर एक पोजीशन के लिए मिलता जाएगा। लेकिन अगर अपन इस ये ऊपर वाले केस की बात करें, इसमें क्या होगा, तो समझ लो 10 आया, 10 आया। तो जो 10 था, 10 तो मतलब अपना ओरिजिनल वो है, मतलब अपने लिए जो
10 के पहले कोई एलिमेंट नहीं है, 10 के पहले कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसको मैं कैसे करूँगा, ये तो मैं कर नहीं पाऊंगा। तो उसके लिए क्या करूँगा मैं कि एच ऑफ एम जो है, एच ऑफ एम में मैं ये कर दूंगा कि ए ऑफ आई यानी 10, एच ऑफ एम में ए ऑफ आई यानी 10 जो है, अ, यानी एच ऑफ एम में मैं क्या करूँगा, 10 की जो वैल्यू है उसको मैं सेट कर दूंगा किसके बराबर, एल ऑफ आई के बराबर, एल ऑफ आई यानी 1 के बराबर, ये 1। फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं यहाँ पे आगे बढ़ूँगा, मैं 9 से एनकाउंटर हूँगा। तो फिर मैं 9 से एनकाउंटर हूँगा, तो मेरा वही हो जाएगा जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि पहले इसकी यहाँ पे जो वैल्यूज़ होंगी वो सब 1 1 1 1 1 होगी। मैं 9 पे पहुँचूँगा, तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ रहेगी वो डीपी में अपनी 1 1 1 रहेगी, और मैं 9 पे पहुँचूँगा और उसके प्रीवियस वाले से उसको कंपेयर करूँगा। तो 10 और 9 को अगर मैं कंपेयर करूँगा तो वो 1 जो डिफरेंस आएगा, 1 एक डिफरेंस आएगा, तो क्योंकि अपना को कॉमन डिफरेंस 1 चाहिए, तो ये एक सब्सीक्वेंस हो गया जिसका कॉमन डिफरेंस 1 है। तो मैं जो अपना डीपी है उसमें 9th की जो पोजीशन है जो कि सेकंड पोजीशन देगी उस पे +1 कर दूंगा, तो ये हो गया। फिर मैं इसमें आगे बढ़ूंगा, 4 के लिए चेक करूंगा। तो 4 के लिए मैं देख रहा हूँ क्या 4 - 9 जो है वो 1 तो नहीं आएगा, तो 4 - 9 1 नहीं आएगा। तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर एच ऑफ एम में जो ये 4 की पोजीशन है, 4 की पोजीशन है उसको मैं एल ऑफ आई मतलब अभी जो 4 की पोजीशन है डीपी में उससे मैं ये एच ऑफ एम में डाल दूंगा। फिर मैं क्या करूँगा, अब इस ये डालने का बेसिकली अपना पर्पस क्या है कि मान लो 4 आया, 5 आया, और यहाँ पे फिर आते आते मान लो मैंने 4 डाला और फिर 5 आया। यहाँ पे 4 और 5 तो ये था, मान लो आगे यहाँ पे कहीं आता वापस 4, यहाँ पे वापस 4 आ गया, या फिर मान लो यहाँ पे वापस से 3 आ गया, तो यहाँ पे वापस से 3 आता, 3 में चेक करता सबके लिए। 3 पहले मैं चेक करता कि 3 माइनस पिछले वाले एलिमेंट से कि 3 - 6 करके देखता क्या वो 1 आ रहा है, नहीं आ रहा। तो फिर मैं क्या करता कि एच ऑफ एम डॉट गेट ए ऑफ आई +1 कॉमा 0 और गेट ए ऑफ आई -1 कॉमा 0, मतलब कि क्या मैं एच ऑफ एम में सर्च करता 2 के लिए और 4 के लिए। अगर मेरा 3 था और 3 और 6 के अपने पास कॉम्बिनेशन नहीं बना, मतलब 3 और 6 के लिए अपने को 3 और 6 का डिफरेंस निकाला तो वो 1 के इक्वल नहीं आया। तो अब मुझे चेक करना है कि इस पूरे सीक्वेंस में कुछ ऐसा एलिमेंट था जो 1 के जिसका डिफरेंस 3 से करने पे 1 आ रहा है। तो मैं चेक करता 3 के साथ ऐसे कौन से नंबर है जिनका डिफरेंस करने पे 1 आता है, तो मैं 3 - 1 करके के लिए चेक करता और 3 + 1 के लिए चेक करता, तो 4। तो 4 के लिए चेक करता, तो 4 मेरे जो यहाँ पे एच ऑफ एम था उसमें पहले से प्रेजेंट था, 4 है, तो 1 प्लस मैक्स ऑफ गेट ऑफ एम एच एम डॉट गेट ए ऑफ आई -1 या ए ऑफ आई +1 कॉमा 0 या ए ऑफ आई -1 कॉमा 0। मतलब बेसिकली अगर मान लो मेरे पास ये जो 4 क्योंकि 3 के लिए मुझे यहाँ पे 4 मिला, तो 4th पोजीशन पे क्या था, 1 था, तो 1 था तो 1 + 1, 1 क्योंकि 2 तो अपने पास कोई नंबर ही नहीं है तो उसके लिए 0 है, तो 0 कॉमा 1 का मैक्सिमम होगा 1 और 1 + 1 2। इस केस में इस यहाँ पे ये जो थर्ड वाले की जो वैल्यू होती है डीपी में उसके लिए अपने पास हो जाता, उसके लिए डीपी में जो वैल्यू होती वो हो जाती 2। तो बेसिकली इसलिए अपन ने यहाँ पे ये जो एच एम यहाँ पे इसलिए डिफाइन करा है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप एक बार बस रन करके देखेगा, बहुत मतलब सिंपल क्वेश्चन है। इसमें कुछ नहीं हो रही है कि अगर अपने को सीक्वेंस कॉमन डिफरेंस 1 का अपने पास अगर अपने को एलिमेंट मिल जा रहा है तो अपन जो प्रीवियस डीपी में जो उससे पहले वाला जो सम स्टोर करके रखा है, उससे पहले वाला जो सीक्वेंस स्टोर करके रखा है उसमें +1 कर देंगे, या फिर अपन ने एच एम डिफाइन करा है उसमें सर्च कर लेंगे कि अपने को कॉमन डिफरेंस 1 वाला कुछ कोई एलिमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है।
तो सिंपल क्वेश्चन है वैसे ये। मैक्सिमम सबसीक्वेंस सम सच दैट नो थ्री आर कॉन्जिक्यूटिव। मतलब जैसे 1 2 3 है, एक एक सीक्वेंस है 1 2 3। तो इसमें क्या होगा कि मैं ये चेक करूंगा कि इसमें से इसके जितने भी सबसीक्वेंस है, सब सीक्वेंस ऐसे कि कोई दो कॉन्जिक्यूटिव, कोई भी तीन कॉन्जिक्यूटिव नहीं होने चाहिए। जैसे 1 2 3 एक सब सीक्वेंस मैं नहीं ले सकता, 1 ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ, 1 2 ले सकता हूँ, 2 3 ले सकता हूँ, 1 3 ले सकता हूँ, लेकिन 1 2 3 नहीं ले सकता। इनमें से सबसे ज्यादा सम किसका है, तो सबसे ज्यादा सम देगा 1 और 2, तो वही मुझे यहाँ पे यहाँ पे मुझे रिजल्ट में चाहिए। तो उसका मैं अगर यहाँ पे इसका सॉल्यूशन अगर अपन देखें, तो मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 अपने को दिया हुआ है। तो अब मैं बोलूँ कि इससे पहले अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास अरे है जो खाली सिंगल एलिमेंट का है, मैक्सिमम सम मेरे पास किसी भी सब सीक्वेंस का क्या होगा, ए। जैसे 1 दिया हुआ है, खाली 1 दिया हुआ है, तो मैक्सिमम सम तो 1 ही होगा, तो वो हो गया। तो अब मान लो कि मेरे पास दो दिए, दो एलिमेंट दिए बस स्ट्रिंग में, 1 और 2, कंसिडरिंग कि दोनों A1 और A2 दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं। क्योंकि इसमें शायद जितने भी केसेस इसमें दिए हैं, इसमें सारे जो थे वो पॉजिटिव नंबर्स ही थे। इसका डिस्क्रिप्शन में शायद दिया हुआ है कि पॉजिटिव नंबर है, तो सारे इसमें पॉजिटिव नंबर्स दिए रहेंगे। तो अब 1 और 2 है, तो ऑब्वियसली अगर दो पॉजिटिव नंबर है तो मैक्सिमम सम कोई भी कॉम्बिनेशन का A1 और A2 ही निकलेगा। अब जैसे 1 2 3 है, अपने पास A1 A2 A3 है, तो अब मैक्सिमम सम मुझे निकालना है। तो फिर मुझे, क्योंकि कोई भी तीन कॉन्जिक्यूटिव नहीं हो सकते, क्वेश्चन में कंडीशन दी है, तो कोई भी तीन अगर कॉन्जिक्यूटिव नहीं हो सकते तो फिर मुझे ये कॉम्बिनेशन बना के देखना होगा। हो सकता है कि A1 और A3 मैक्सिमम सब्सिक्वेंट सम हो, A2 और A3 हो, या फिर A2 और A3 हो, या फिर अपना A1 और A3 हो, या फिर A1 और A2 हो। इन सब का मैक्सिमम होगा मेरे पास। तो अपन देख रहे हैं कि एक पैटर्न बन रहा है इधर, उसी पैटर्न को अपन बनाते हैं कि क्या हो कि डीपी ऑफ एन शुड बी इक्वल टू 0। मतलब अपन ने एक डीपी डिफाइन करी जिसके सारे जो अपने एलिमेंट थे, एन, अगर यहाँ पे एन लेंथ की स्ट्रिंग दी है, तो अपन ने एन लेंथ की डीपी डिफाइन करी जिसमें सारे जो एलिमेंट्स थे वो जिसमें सारे जिसको अपन ने इनिशियलाइज कर दिया 0 से बेसिकली। अब डीपी ऑफ 0 शुड बी इक्वल टू ARR ऑफ 0। क्यों? क्योंकि मान लो कि क्यों, क्योंकि वही सेम केस कि अपन ने अगर सिंगल एलिमेंट होगा, सिंगल एलिमेंट क्या सीक्वेंस अपने को दिया है, तो मैक्सिमम सम क्या होगा, वही एलिमेंट A1। अगर A1 दिया है अपने को सब सीक्वेंस, तो मैक्सिमम सम A1 होगा। डीपी ऑफ 1 शुड बी ARR ऑफ 1 ARR ऑफ 0। ये कंडीशन जो 2 वाली बताई कि अगर दो एलिमेंट होंगे A1 और A2, मैक्सिमम सम होगा A1 प्लस A2। ठीक है। फिर डीपी ऑफ 2, तो फिर ये वाली कंडीशन जो ये वाली बताई, तो इसको अब मैं अगर जनरलाइज कर दूं, तो मैक्सिमम ऑफ डीपी ऑफ आई, तो अब डीपी ऑफ आई शुड बी इक्वल टू, अगर मैं इसको ही मैंने बेसिकली एक फॉर्मूला टाइप या कंडीशन टाइप में मैं चेंज कर दूं, तो डीपी ऑफ आई इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ डीपी ऑफ आई कॉमा डीपी ऑफ आई -2 प्लस डीपी ऑफ आई -1 डीपी ऑफ I-3 प्लस डीपी ऑफ आई प्लस अरे ऑफ I-1। ये कंडीशन हुई, तो ये कैसे काम करती है कि मान लो मैं डीपी ऑफ 3 की वैल्यू देख रहा हूँ, डीपी ऑफ 3 के लिए डीपी ऑफ 3 की वैल्यू देख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 के केस में। अगर मैं डीपी ऑफ 3 की वैल्यू देख रहा हूँ, तो मैं 1, तो इधर देखेंगे कि अगर खाली 1 होगा तो डीपी ऑफ 1 1 हो जाएगा इस कंडीशन के उसमें। डीपी ऑफ 0 इक्वल टू ARR ऑफ 0, तो डीपी ऑफ 0 इक्वल टू ARR ऑफ 0। ये फिर ARR ऑफ फिर डीपी ऑफ 1 ARR ऑफ 0 प्लस ARR ऑफ 1, तो 1 प्लस 2 3। फिर डीपी ऑफ 2 इक्वल टू 3, डीपी ऑफ 2 इक्वल टू 3 प्लस 2,
या फिर 1+3 या फिर 2 और 1, इनका जो मैक्सिमम होगा, इनमें से मैक्सिमम क्या होगा, 2 और 3 का जो 2 और 3 ये मैक्सिमम निकलेगा, यानी 5। सॉरी सॉरी, 5 नहीं होगा, यहाँ पे 5 होना चाहिए बेसिकली, 6 लिख दिया मैंने गलती से, 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली 5 आएगा। फिर मैं अगर फोर्थ के लिए फिर मैं ये 4 जो है फोर्थ पोजीशन और थर्ड इंडेक्स के लिए अगर मैं चेक करूँ तो DP ऑफ 3 होगा, मैक्सिमम ऑफ 5 आना चाहिए यहाँ पे, 5, 3+4, 3+4, 3+4 कहाँ से आया, DP ऑफ I-2 और ARR ऑफ I, यानी DP ऑफ I-2 यानी 3 - 2 1, सॉरी ARR ऑफ I और DP ऑफ I-2 के लिए। तो हाँ सॉरी, DP ऑफ I-2 यानी DP ऑफ 1, DP ऑफ 1 पे क्या था, 3, तो 3 प्लस ARR ऑफ I, ARR ऑफ I यानी ARR ऑफ I यानी I की वैल्यू अभी क्या है, 3 है, तो ARR ऑफ 3 आएगा 4, तो 3+4 7, ठीक है। और फिर DP ऑफ I-3, DP ऑफ 3 यानी 0, तो DP ऑफ 0 पे क्या था, 1, तो 1 आ गया। फिर प्लस ARR ऑफ I पे क्या था, 4, तो यहाँ पे 4 आ गया। और ARR ऑफ I-1 पे क्या था, 3, तो यहाँ पे 3 आ गया। तो 1+3+4, फिर इन सबको कंप्यूट करेंगे, यहाँ पे 6 होना चाहिए था, एक मिस्टेक है यहाँ पे, 6 की जगह सॉरी 5 होना चाहिए था। तो 5, 7 और 8 का मैक्सिमम निकाल देंगे, जो कि 8 होगा। तो ऐसे ये जो फॉर्मूला है वो ऐसे निकल के आया। बेसिकली अपन ने 0, 1, 2, 3 के लिए देखा कि क्या पैटर्न बन रहा है, उस पैटर्न पे पूरा फॉर्मूला बना दिया कि अगर 3 नंबर में से 3 पॉजिटिव नंबर है कोई भी सीक्वेंस में, किसी भी सीक्वेंस में किसी भी पोजीशन पे, किसी भी मतलब केस पे, अगर अपन किसी भी सीक्वेंस में से 3 नंबर लेते हैं, तो उन 3 नंबर पे अगर अपने को चेक करना है कि कॉन्जिक्यूटिव नहीं होने चाहिए, तो अपने पास ये कंडीशन बनती है कि या तो वो नंबर या तो डीपी पे जो वो नंबर, उस नंबर के लिए डीपी पे जो 1 माइनस पोजीशन है वो, या फिर DP ऑफ I-2 प्लस ARR ऑफ I, या फिर ये कंडीशन, उसका जो मैक्सिमम होगा वो अपने को यहाँ पे मिलेगा। तो बेसिकली इसके कोड तो बहुत सिंपल ही होते हैं कि वही अपन ने देखा है कि बेसिकली अपने पहले तो अरे बना लिया, उसकी लेंथ बना ली, जैसा मैंने बोला कि डीपी अपन ने डिफाइन कर दी, उसमें हर एलिमेंट को 0 पे इनिशियली कर दिया, सम 0 को AR0 कर, अरे ऑफ 0 की वैल्यू के इक्वल करा, सम 1 को AR0 प्लस AR1, और सम 2 को जो मैंने वो फॉर्मूला बनाया था पूरा, मैक्सिमम ऑफ सम 1 और मैक्सिमम ऑफ ARR2 और ARR ऑफ 0, 2, सम 1 इसलिए लिखा क्योंकि उसमें अपन ने लिखा था मैक्सिमम ऑफ सम 1 की वैल्यू जो है वो ARR ऑफ 0 प्लस ARR1 के इक्वल है, तो यहाँ पे वापस लिखने के जगह उन्होंने सम 1 यूज कर लिया, और फिर ये पूरा फॉर्मूला बेसिकली लगा दिया। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर यूँ देखो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कोड है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें, एग ड्रॉपिंग पजल। तो एग ड्रॉपिंग पजल को सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो पहले तो इसकी कुछ कंडीशन देख लेते हैं, कि मान लो कि मेरे पास एक अंडा है, एक अंडा है, और मैंने उसको गिराना चालू करा फर्स्ट फ्लोर से, फिर सेकंड फ्लोर से, फिर थर्ड फ्लोर से, फिर फोर्थ फ्लोर से। मैंने फर्स्ट फ्लोर से गिराया तो अंडा नहीं टूटा, फिर मैंने सेकंड फ्लोर से गिराया तो भी नहीं टूटा, थर्ड फ्लोर से गिराया तो भी नहीं टूटा, लेकिन फोर्थ फ्लोर पे टूट गया। मतलब थर्ड फ्लोर क्या हुआ, थर्ड फ्लोर वो मिनिमम फ्लोर है जहां से मैं गिराऊंगा, थर्ड फ्लोर सॉरी वो मैक्सिमम फ्लोर है जहां से मैं गिराऊंगा, तो वो जो एग है अपना वो नहीं टूटेगा। तो थर्ड फ्लोर से नहीं टूटेगा तो उसके नीचे जितने भी फ्लोर है उससे नहीं टूटेगा, लेकिन उसके ऊपर जितने भी फ्लोर है,
थर्ड फ्लोर के ऊपर जितने भी फ्लोर है उससे अगर अपन एग गिराएंगे तो वो टूट जाएगा। तो ये थर्ड फ्लोर रिप्रेजेंट करता है, तो इसको अपन बोल देते हैं थ्रेशोल्ड फ्लोर, कि अपने को थ्रेशोल्ड फ्लोर निकालना है। अब थ्रेशोल्ड फ्लोर निकालना है अपने को मिनिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में। तो क्वेश्चन यही है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स टू फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्लोर और क्रिटिकल फ्लोर। तो अब अपन अगर देखें कि अपने को इनपुट में दिए देंगे नंबर ऑफ एक्स, जितने एक्स अपने को चाहिए कि अपन यूज करके थ्रेशोल्ड फ्लोर निकाल ले, नंबर ऑफ फ्लोर्स दिए देंगे कि जिन फ्लोर्स में से अपने को क्रिटिकल फ्लोर या फिर थ्रेशोल्ड फ्लोर निकालना है। तो अब इसमें एक जो कंडीशन है वो रूल आउट कर देते हैं कि मान लो कि मैं ऊपर से चालू करता हूँ, 20th फ्लोर से मैंने एग गिराया, तो मान लो एग गिर गया, मैं 19 फ्लोर से गिराता हूँ, मान लो वो गिर के टूट गया, 20th से भी टूट गया, 19 से भी टूट गया, 18 से मैं गिराता हूँ, तो मान लो वो भी टूट गया। तो अब सपोज 3 एग दिए थे, तो 20, 19 और 18 में तो तीनों एग अपने टूट गए। और मान लो मेरा क्रिटिकल फ्लोर है 11th फ्लोर पे, 11th फ्लोर पे है, और 20, 19 और 18 पे जितने अपने को एग दिए थे उससे क्रिटिकल फ्लोर निकालने के लिए, तो वो तो टूट ही गए, तो अपने सारे एग खत्म हो गए जो अपने को दिए हुए थे। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अपन ऊपर से स्टार्ट तो कर ही नहीं सकते किसी भी केस में, अपन नीचे से स्टार्ट करेंगे। नीचे से स्टार्ट करने का फायदा क्या है कि मतलब पहले फ्लोर पे मान लो मैंने एग गिराया, एग नहीं टूटा, तो मैं फिर उसको उसी एग को वापस यूज कर लूंगा सेकंड फ्लोर के लिए। मैंने फिर गिराया, फिर नहीं टूटा, तो फिर मैं उसी एग को मैं यूज कर लूंगा। तो ऐसे करते करते मैं 11th फ्लोर पे जाऊंगा। 11th फ्लोर पे मान लो मैंने एग गिराया और एग टूट गया, एग टूट गया, तो 10th पे मान लो नहीं टूटा एग, और फिर मैं 11th पे गया और 11th पे जाके टूट गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो 10th फ्लोर था वही मेरा क्रिटिकल फ्लोर हो गया। तो इस केस में अगर मेरे पास 3 एग थे तो मैंने तो एक एग से पूरा काम कर दिया। तो अपने को ये देखना है। अब इस केस में अपन देखते हैं कि वर्स्ट केस क्या होगा, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स टू फाइंड थ्रेशोल्ड फॉर, ये भी अपने को कंडीशन दी है कि ये वर्स्ट केस में निकालना है। तो वर्स्ट केस क्या होगा कि मान लो एक ही एक दिया हुआ है और 20 फ्लोर है। तो वर्स्ट केस क्या होगा कि मैं एक पे गिरा हूँ नहीं टूटे, दूसरे पे गिरा हूँ नहीं टूटे, तीसरे पे गिरा हूँ नहीं टूटे, और ऐसे जाते जाते 20th फ्लोर तक मैं एक को गिरा हूँ नहीं टूटे। तो मतलब मेरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स तो होगा 20, और मेरा मतलब क्रिटिकल फ्लोर तो उस टाइम पे 20 रहेगा। लेकिन मैंने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने हुए, मैंने पहले फ्लोर पे भी देखा, दूसरे पे देखा, और ऐसे करते करते 20th पे भी देखा, मतलब मुझे 20 अटेम्प्ट लग गए उसको चेक करने के लिए। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हो गए मेरे 20, तो ये हो गया वर्स्ट केस कि मान लो कि सारे एक एक दिया है और सारी फ्लोर जो है वो उस पे जाके देख लिया, और अपने लास्ट फ्लोर पे भी एग नहीं टूटता है, तो मतलब जो अपना क्रिटिकल फ्लोर है वो लास्ट फ्लोर हो जाएगा, और अपना जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है वो टोटल नंबर ऑफ फ्लोर हो जाएंगे। तो ये एक जो अपना वर्स्ट केस है वो मैंने डिफाइन कर दिया कि वो ये रहेगा। अब मान लो कि एग अपने को 3 दिए हैं, फ्लोर अपने को 5 दिए हैं, तो मैंने उसको आधे में कर दिया कि 1 2 3 4 5 रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ फ्लोर्स, कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर। अगर अब अगर फ्लोर एक बचता है, एक कंडीशन, क्योंकि रिकर्जन मैं लगाऊंगा इसमें, तो एक रिकर्जन को ब्रेक करने की या फिनिश करने की भी एक कंडीशन होनी चाहिए। मान लो कि f इक्वल टू 1 बचता है, तो रिटर्न f, मतलब कि 1 बचेगा। मान लो कि 1 बचता है, तो 1 से अगर मेरा एग गिराया और तब भी एग नहीं टूटा, तो मतलब मेरा क्रिटिकल फ्लोर जो है तो 1 हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद तो कोई फ्लोर ही नहीं होंगे। मैंने 1 से वो कराया, तो क्रिटिकल फ्लोर वो हो गया, और रिटर्न एफ यानी उस टाइम पे जो एफ की वैल्यू थी 1, वो रिटर्न आ जाएगी। अब इस पे रिकर्जन देखते हैं। मान लो कि ई एग्स हैं और एफ फ्लोर्स हैं, ठीक है, तो मैं उससे गिराता हूँ एग्स, और उससे मैंने अगर ई एग्स है और एफ फ्लोर है, तो मान लो मैंने एफ फ्लोर से एक अंडा गिराया, तो वो एग या तो टूटेगा या फिर नहीं टूटेगा, दो कंडीशन बनेगी।
तो मान लो कि वो टूट गया, अगर एक टूट गया तो E-1 अब अपने पास एक बचे, मतलब एक अंडा क्योंकि मैं गिराऊंगा और वो टूट जाएगा तो E-1 एक बचे, और K-1 फ्लोर बचेंगे। K-1 कैसे कि मान लो मैंने ये ऊपर से ऊपर कहीं का फ्लोर है, ऊपर की कहीं के फ्लोर से मैंने वो एग गिराया था, और केथ फ्लोर से मान लो मैंने एग गिराया था, तो केथ फ्लोर से मैंने एग गिराया और एग टूट गया। तो के ऊपर जितने भी फ्लोर होंगे उनमें से जब मैं एग गिराऊंगा तो वो तो टूट ही जाएगा। तो के ऊपर वाले जितने भी फ्लोर है उसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, तो बचे कितने, K-1 फ्लोर। तो ये कंडीशन हो गई कि मतलब अब K-1 फ्लोर ही बचा, अपनी जो प्रॉब्लम है वो और छोटी होगी। अब मान लो अंडा नहीं टूटा, यहाँ पर नॉट ब्रेक लिखना चाहिए था। मान लो अगर अंडर नहीं टूटा तो अपने पास नंबर ऑफ एग्स तो सेम ही रहे, पर अब अपने पास नंबर ऑफ फ्लोर बन गया F-K, मतलब मान लो कि केथ फ्लोर तक अंडा नहीं टूटता है, 1 से केथ फ्लोर तक, केथ फ्लोर पे भी अंडा नहीं टूटा, मतलब के नीचे नीचे जितने भी फ्लोर रहेंगे उस पे, उनमें से अगर मैं ड्रॉप करूंगा एक तो वो नहीं टूटेगा। यानी अपने जो क्रिटिकल फ्लोर के आने की जो पॉसिबिलिटी है वो खाली ऊपर वाले जितने फ्लोर है उनमें बचती है। ऊपर वाले कितने फ्लोर होंगे, के अपना क्रिटिकल फ्लोर जो अभी निकला नहीं है, तो K-F अपने जो करंट फ्लोर है, जो टोटल फ्लोर है माइनस करंट फ्लोर, ये अपने टोटल नंबर ऑफ फ्लोर है जो पॉसिबिलिटी बनती है कि उनमें से कोई एक थ्रेशोल्ड फ्लोर या फिर क्रिटिकल फ्लोर मिलेगा। तो ये अपनी तो बेसिकली ये होगा रिकर्जन में बार बार। तो इससे क्या होगा कि जैसा अपन को मालूम है कि रिकर्जन में अपन बेसिकली कुछ कंडीशंस लगाते हैं और उससे अपनी प्रॉब्लम छोटी होती जाती है। तो ये होता रहेगा और अपनी प्रॉब्लम छोटी होती रहेगी कब तक, जब तक ये जो कंडीशन है F=0 या F=1 ये हिट नहीं हो जाता, या फिर E=1 नहीं बच जाता। तो ये दो मेरी ब्रेक कंडीशन हो गई, जो मतलब जिससे मेरा रिकर्जन ब्रेक होगा। और अब इस रिकर्जन में बेसिकली इफ मिनिमम फ्लोर, क्योंकि अपने को मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबल अटेम्प्ट्स निकालने हैं, तो बेसिकली अपन कन्वेंशन यही रहता है कि अगर अगर अब मिनिमम नंबर निकालना है तो अपने को अपन मैक्सिमम वैल्यू रख लेते हैं कि मैक्सिमम अगर मिनिमम निकालना है तो अपन मैक्सिमम रख लेते हैं। तो और टी ऑफ ई एफ इक्वल टू -1 इस शुड नॉट बी इक्वल टू -1। टी ऑफ ई एफ बेसिकली अपना डीपी है जो अपन डिफाइन करेंगे। तो उसको अपन जो अपना डीपी डिफाइन करेंगे ई और एफ से, क्योंकि यहाँ पे ई और एफ ही बन रहा है, तो बेसिकली अपन जो अपना डीपी रहेगा, जैसे अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में कहीं पे कई क्वेश्चन में देखा है, एलसीएस प्रॉब्लम में भी सेम अपन ने लिया था। तो ई और एफ से अपन डीपी को इनिशियलाइज करेंगे, उतने लेंथ का अपन उस का अपन डीपी बनाएंगे और इक्वल टू और उसको -1 से इनिशियलाइज कर देंगे। और अगर वो एक कंडीशन ये हो गई कि नॉट इक्वल टू -1 तो रिटर्न ई और टी ऑफ ई एफ। मिनिमम नंबर ऑफ फ्लोर निकालना तो मैक्सिमम वैल्यू अपन ने सबसे पहले सेट कर दी। फिर के इक्वल टू फिर लूप लगाया के 1 से लेकर एफ तक। 1 से लेकर एफ तक क्यों? क्योंकि वर्स्ट केस में जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि वर्स्ट केस में क्या होगा कि 1 पे भी नहीं टूटेगा, 2 पे भी नहीं टूटेगा, ऐसे करके अगर 20 फ्लोर है तो 20 फ्लोर के लिए ही नहीं टूटेगा। तो वर्स्ट केस पे अपना जो क्रिटिकल फ्लोर जो आएगा वो एफ के इक्वल होगा, टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स के इक्वल होगा, यानी टॉप फ्लोर के इक्वल होगा। तो इसलिए अपन के की वैल्यू 1 से लेकर एफ तक चला रहे हैं, 1 से एफ और के प्लस प्लस। अब टेम्प इक्वल टू टाइम इक्वल टू 1 प्लस मैक्सिमम ऑफ सॉल यानी जो फंक्शन अपन ने यहाँ पे लिखा है, सॉल्व ऑफ E-1 और K-1 और E ऑफ F-K, ये जो यहाँ पे कंडीशन लिखी थी, ये जो मैंने बताया था अभी कि यही कंडीशन के लिए अपन रिकर्सिवली अपन चेक करते रहेंगे, और +1 क्यों करेंगे? क्योंकि वो नंबर ऑफ अटेम्प्ट, जैसे कि यहाँ +1 इसलिए करा जैसे कि ये भी तो एक एटम बना ई और एफ से,
ब्रेक ऑफ ई और एफ से एक अंडा अपन ने गिराया, मतलब ई और एफ फ्लोर से अपन ने एक अंडा गिराया, या तो वो ब्रेक करेगा या फिर नहीं करेगा। तो इनिशियल कंडीशन, इनिशियली जो अपन ने एक अटेम्प्ट करा वो भी तो गिनना पड़ेगा, इसलिए 1+ करा। और इन सारे जो रिकर्जन्स थे उनसे अपने को नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मिलेंगे वापस आते हुए। फिर मिनिमम इक्वल टू मिनिमम ऑफ मिन इक्वल टू मिनिमम ऑफ मिन प्लस टेम्प, यानी कि यहाँ से जो रिटर्न आएगा, यहाँ से जो रिटर्न आएगा और जो अपना मिनिमम स्टोर होगा उन सबकी मिनिमम वैल्यू कर लेंगे, क्योंकि अपने को मिनिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स निकालने हैं। और टी ऑफ ई एफ जो अपना डीपी अपन ने डिफाइन करा था इक्वल टू मिनिमम, ये जो मिनिमम निकलेगा, और अपन रिटर्न कर देंगे मिनिमम जो वैल्यू थी। तो ऐसे ही क्वेश्चन होगा इसका। अगर अपन थोड़ा सा कोड देख लें, कोड भी बेसिकली सेम ही है कि अपन ने जैसे 2 और 36 दिया था, एन टू दो एग दिए और के इक्वल टू 36 दिया, 36 नंबर ऑफ फ्लोर्स दिए। तो अपन ने सिस्टम इंपोर्ट कर लिया और मैक्स की वैल्यू बहुत बड़ी दे दी है। बेसिकली मैक्स की जो वैल्यू है वो यहाँ पे मैंने कंस्ट्रेंट्स लिखे, कंस्ट्रेंट्स के बेसिस पे मैक्स की वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पे मैं डीपी अपन ने डिफाइन कर दिया -1 से, और उसकी वैल्यू है रेंज मैक्स टू मैक्स, मैक्स कॉमा मैक्स का वो है। तो मैक्स बेसिकली कंस्टेंट दिया रहेगा अपने को, उसके बेसिस पे अपन ने मैक्स डिफाइन करा। और अब जो मैंने वहाँ पे पहली वो बताई थी कि डीपी ऑफ एन कॉमा के शुड नॉट बी इक्वल टू -1, ये एक कंडीशन हो गई। जैसे कि मैंने बताई थी के इक्वल टू 1 या फिर के इक्वल टू 0। 1 और 0 मतलब वही मैंने जो बताई थी कि मान लो कि लास्ट फ्लोर पे आ गया और वहाँ पे भी वो लास्ट फ्लोर रीच करने पे भी मान लो कि जो फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पे भी फर्स्ट फ्लोर से भी अपन ने एक गिराया और एक टूट गया, एक गिरा के टूट गया, मतलब अपना जो क्रिटिकल फ्लोर है वो ग्राउंड फ्लोर हो जाएगा। ग्राउंड फ्लोर हो जाएगा, अगर ग्राउंड फ्लोर हो जाएगा तो फिर अपने को जो क्रिटिकल फ्लोर है, मतलब ग्राउंड फ्लोर रहेगा, ग्राउंड पे रहेगा, तो मतलब जो अपना एग है वो तो टूटा ही नहीं, तो अपन वही के रिटर्न कर देंगे जो अभी का फ्लोर था। इफ एन इक्वल टू 1 और के, और मीन इक्वल टू जो मैक्सिमम साइज मैंने ली थी, जो जैसा मैंने बताया था कन्वेंशन है ये, कि कोई भी मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं, फिर उससे अपन ने क्या करा, मैक्सिमम ऑफ वो। अब जैसे मैंने यहाँ पे 1+ करा, सॉरी, ये यहाँ पे मैंने 1+ करा था किसके लिए, ये जो पहला अटेम्प्ट करा उसके लिए, तो वो कहाँ गया, तो वो बाद में उन्होंने प्लस करा है यहाँ पे, रिटर्न मिनिमम ऑफ मिनिमम +1, और जो स्टोर भी करा वो मिनिमम +1 करा है, तो इसलिए वो वहाँ पे करा है। और फिर उसको कंपेयर करके अपन ने उसको अपन स्टोर करते गए मिनिमम में। तो बेसिकली ये ऐसे होगा, ये बहुत मतलब परफेक्ट क्वेश्चन है ये एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग देखने के लिए। अब अगर अपन देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स लेंथ चेन, तो इसमें अपने को क्या दिया देंगे कि पेयर्स दिए देंगे नंबर के, कि जैसे कि यहाँ पे दिया है कि 524 का बना है, 3960 का एक पेयर है, 1528 का एक पेयर है, 2740 का एक पेयर है, और 1590 का एक पेयर है। ठीक है। फिर इस ये अपने को पेयर दिया और अपने को लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ चेन बनानी है इन पेयर को ज्वाइन करके। मतलब पेयर कैसे ज्वाइन करेंगे कि 5 से 24 है, तो अब मुझे नेक्स्ट पेयर वो लेना पड़ेगा जिसका जो पहला एलिमेंट है वो 24 से बड़ा हो। तो अगर 5 और 24 है तो 3960 नहीं ले सकता, मतलब 3960 ले सकता हूँ मैं क्योंकि वो 24 से बड़ा है, लेकिन 1528 नहीं ले सकता क्योंकि वो 15 जो है वो 24 से छोटा है। तो वो दोनों ये जो इंटरवल्स है अपने वो कोलैप्स, मतलब वो एक दूसरे में मतलब वो ये जो इंटरवल्स है वो ओवरलैप हो रहे हैं, इसलिए। क्योंकि अगर अपने को चेन बनानी है तो एक से दूसरी चेन जब खत्म होगी तभी तो अपन, एक चेन रहेगी उसकी स्टार्टिंग रहेगी और एक चेन की जब एंडिंग रहेगी तभी तो अपन उसके बाद दूसरी चेन लगा पाएंगे। तो जैसे 5 से 24 एक चेन है, तो 24 के बाद में 24 खत्म होगा उसके बाद ही तो मैं दूसरी चेन लगा पाऊंगा। तो मैं यहाँ पे 3960 कंसिडर कर सकता हूँ, 2740 कंसिडर कर सकता हूँ, और 5090 कंसिडर कर सकता हूँ। अब मान लो मैं 3960 के लिए देख रहा हूँ, 3960 के लिए मैं
यहाँ पे बेसिकली 15 कंसिडर नहीं कर सकता, 27 कंसिडर नहीं कर सकता, और 60 भी नहीं कर सकता, और 50 भी नहीं कर सकता। बेसिकली इसके लिए तो कोई नहीं। तो अब मुझे लॉन्गेस्ट चेन बनाए, तो लॉन्गेस्ट चेन इनमें से कौन सी होगी कि 15, 24, 27, 40 और 50 और 90। तो लॉन्गेस्ट चेन अब मैंने कैसे बनाई कि 5 और 24 का जो डिफरेंस है, और 27 40 का जो डिफरेंस है, और 50 और 90 का जो डिफरेंस है, उनको अगर अपन प्लस करेंगे तो उसकी जो लेंथ रहेगी वो सबसे ज़्यादा रहेगी। ऐसे अपन ने ये एक लॉन्गेस्ट चेन बनाई है इसमें। तो अब अगर अपन इसका सॉल्यूशन देखें, तो सॉल्यूशन बेसिकली बहुत सारी इनमें से जो प्रॉब्लम है वो इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस प्रॉब्लम जो थी अपनी, उससे सिमिलर है। तो इसको तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि ये जैसे अपने को दिए तो इसको अपन सॉर्ट कर लेंगे, किसके बेसिस पे, जो पहली टर्म है इसके बेसिस पे। तो इससे अपने को क्या रहेगा कि ये जो मैंने कंडीशन बताई थी कि पहली खत्म होगी 24 अगर है, 24 के बाद मुझे कोई स्ट्रिंग को कंसिडर करना है, तो फिर मुझे एक ऐसी पेयर को कंसिडर करना पड़ेगा जिसका जो पहला एलिमेंट है वो 24 से बड़ा हो। तो इसलिए अपन ने इसलिए बेसिकली अपन उसको सॉर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे पेयर ले लिया अपन ने, और फिर ये अरे जो था अपना, और उसकी जो लेंथ थी उसको अपन ने इस स्ट्रिंग में भेज दिया, मैक्स 0 कर दिया, और जो अपना डीपी था उसको एन वैल्यू का अपन ने डीपी बना लिया, उसको 1 से इनिशियलाइज कर दिया। फिर रेंज 1 टू एन और जे इक्वल टू 0 टू आई के लिए मैंने चेक करा वो कंडीशन जो मैंने बताई थी कि ए का जो एंड है, ये जो ये जो एंड है, जैसे 5 और 24 है, तो जो एंड एलिमेंट है, जो सेकंड एलिमेंट है, वो मैं कंसिडर करूंगा, और जो दूसरा वाला जो एलिमेंट मैं कंसिडर कर रहा हूँ, मान लो 39 60 कर रहा हूँ, तो मैं ये 24 को 39 से पहले 39 से पहले कंपेयर करूंगा कि 24 और 39, 39 जो है वो 24 से बड़ा है कि छोटा है। अगर छोटा है तो मैं उसको कंसिडर नहीं कर सकता, बड़ा है तो सिर्फ तो ही कर सकता हूँ। तो ये मैंने कंसिडर कर लिया। और फिर एम सी ऑफ आई और जे माइनस वन, मतलब और एम सी एल ऑफ आई शुड बी लेस देन एम सी एल ऑफ जे प्लस वन। तो मतलब मैं जो जो जैसे कि जे जो है वो अपना 0 से आई तक हो रहा है, मतलब जे जो रहेगा वो आई के जो पहले वाले जो चेन थी, जो पहली वाली जितनी लेंथ अपनी थी, एम सी एल ऑफ जे तक जितनी लेंथ थी उसको कंसिडर करके देख रहा था, उसमें +1 करके एम सी एल ऑफ आई से वो छोटा होना चाहिए, क्योंकि अपने को मैक्सिमम बनाना है इधर, इसलिए। तो अगर ऐसा होगा तो एम सी एल ऑफ आई शुड बी इक्वल टू एम सी एल ऑफ जे प्लस वन। तो अपनी लेंथ एम सी एल ऑफ आई जो रहेगी वो एम सी एल ऑफ जे जो पहले लेंथ थी जे तक, वो +1 हो जाएगी। अ, कहाँ मिहिर आज कहाँ तक हो गए? सर 23rd आज हो गया। सर आज 23 तक होगा। बंद करें हाँ सर। कि दो और करके दो और करना है? हाँ सर, दो भी छोटे छोटे ही वैसे कर सकते हाँ कर लेते हैं, चलो दोनों कर लेते हैं। हाँ। तो इसमें बेसिकली ये रहेगा, और फिर अपन फिर इन सब में चेक भी करते रहेंगे कि मैक्सिमम कौन सा है। मैक्सिमम इनमें से निकाल लेंगे जो अपना डायनेमिक प्रोग्रामिंग में जो अपना डीपी में स्टोर रहेगा, तो उसको डीपी array में स्टोर रहेगा, तो फिर उसको अपन निकाल लेंगे एमसीएल में से जो मैक्स रहेगा, उसको यहाँ पे स्टोर कर लेंगे, और उसको यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। वही अपनी मैक्स चेन लेंथ हो जाएगी, 3 या 2 या 1 या जो भी अपनी आएगी। ये भी बेसिकली सिंपल क्वेश्चन है, ये मिलता जुलता क्वेश्चन है सभी जो सबसीक्वेंस प्रॉब्लम है, मैक्सिमम इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस प्रॉब्लम, उससे। फिर सेकेंड है लार्जेस्ट स्क्वायर फॉर्म्ड इन मैट्रिक्स। तो ये बेसिकली पहले अपन ने ये क्वेश्चन देखा था जिसका शायद तक सॉल्यूशन नहीं मिला था, तो वो यहाँ पर डायनेमिक प्रोग्रामिंग से मिल जाएगा अपने को। तो इसको अगर अपन इससे देखें, तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये भी, कि मान लो अपने को मैक्सिमम स्क्वायर सब मैट्रिक्स निकालना है। मैक्सिमम स्क्वायर सब मैट्रिक्स 1 1 का, 0 और 1 का कॉम्बिनेशन अपने को दिया रहेगा, लेकिन अपने को 1 1 से जो मैक्सिमम सब मैट्रिक्स है
मैक्सिमम स्क्वायर सब अरे मैट्रिक्स है वो निकालना है। तो जैसे ये एक अपने को इनपुट दिया, तो इसमें से मैक्सिमम स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा 1 1 और 1 1 ये स्क्वायर। अब इसमें अपन देखें कि ये 1 भी तो होगा, मतलब हर अगर एक मैट्रिक्स दिया है तो हर उसका हर एलिमेंट एक सब मैट्रिक्स है, और उसको सब मैट्रिक्स है 1 into 1 का। अब मुझे 1 into 1 से बड़ा अगर स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए तो वो सिर्फ 2 into 2 होगा, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स रहता है उसमें से दो और कॉलम तो सेम रहती है, तो 1 से बड़ा मुझे 2 into 2 रहेगा। तो ये एक ऑब्जर्वेशन हो गया कि 1 एक वो था, और फिर मैंने उससे बड़ा ढूंढा कि ये जो 1 है इससे बड़ा मुझे कोई सब मैट्रिक्स मिलता है क्या, तो वो 2 into 2 का एक मैट्रिक्स मुझे मिल गया। अब मैं क्या करूँगा कि जैसे मैं अगर ये जो अपने अपने को मैक्सिमम मिला है इसको कंसिडर करूं, या फिर समझ लो कि मुझे यही इनपुट में दिया हुआ है 1 1 और 1 1, मैं इसको कंसिडर करूं। इसको अगर मैं कंसिडर करता हूं तो मैं ये वाला जो एलिमेंट है, ये जो नीचे दिया है 1 1, ये नीचे वाला जहाँ मैं कर्सर अपना घुमा रहा हूँ, ये नीचे वाला जो एलिमेंट है इससे अब मैं कंपेयर करूंगा ऊपर वाले को, डायगोनली पहले वाले को और लेफ्ट वाले को। इसको मैं कंपेयर करता हूँ और इनमें से मिनिमम वैल्यू निकालता हूँ, मिनिमम ऑफ 1 1 और 1। इनमें से मैं मिनिमम वैल्यू निकालता हूँ, और उसमें और ये जो मेरा करंट है 1 उसमें मैं प्लस कर देता हूँ। तो मैंने ये 1 1 1 का मिनिमम निकाला तो 1 निकला, तो मैंने इधर प्लस कर दिया। तो 1 1 1 का मिनिमम और यहाँ पे प्लस कर दिया 1 1 1, और यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 2, और फिर मैंने इस पूरे अरे का मैक्सिमम वैल्यू निकाल दिया तो मुझे मिल गया 2। ये मेरा एल्गोरिथम है। तो अब इसमें से मान लो 3 by 3 का, तो उसमें मैं कैसे निकालूंगा कि उसमें से मैं कैसे देखूंगा कि मैं मैक्सिमम कैसे देखूंगा कि यही एल्गोरिथम निकाल के मैं 3 by 3 के मैट्रिक्स को मैं ऐसे मैक्सिमम कैसे निकालूंगा। तो मान लो कि ये अपने को दिया हुआ है कहीं भी, एक बहुत बड़ी ऐसी प्रॉब्लम है, तो अगर बहुत बड़ी ऐसी प्रॉब्लम है और उसमें से अपने को सॉल्यूशन चाहिए 3 by 3 के मैट्रिक्स का, तो 3 by 3 का मैट्रिक्स ऐसा मिलेगा। तो अब इसमें मैं क्या करूँगा कि जैसे ये 1 है तो इसके डायगोनली डायगोनली जैसे मैंने बताया कि हर एलिमेंट का डायगोनली जो पहला वाला एलिमेंट है, हर एलिमेंट का डायगोनली पहला वाला, या फिर हर एलिमेंट का टॉप, या फिर हर एलिमेंट का लेफ्ट। तो अगर अपन ये वाले एलिमेंट का देखें, पहली रो और पहले कॉलम का देखें, इसमें ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि डायगोनल लेफ्ट कुछ नहीं है, लेफ्ट में भी कुछ नहीं है, टॉप में भी कुछ नहीं है, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन तो इसलिए मैं चालू करूंगा 2 x 2 से, या फिर 2 x 2 पोजीशन से, या फिर 1 x 1 इंडेक्स से। इससे मैं चालू करूंगा। इस 1 के लिए मैं देखूंगा टॉप पे कौन सा है 1, राइट पे डायगोनल पहले कौन सा 1, और इसके लेफ्ट में कौन सा 1। सबका मिनिमम क्या है 1, 1 + 1 यहाँ पर 2 कर दूंगा। फिर मैं इसके लिए देखूंगा, इसके लेफ्ट इस वाले एलिमेंट के लिए देखूंगा, इसके लेफ्ट पे कौन सा है, ये 1 है। इसके राइट पे इसके डायगोनल पहला कौन सा 1 है, और यहाँ पे जो मैंने 1 को यहाँ पे 2 से मैंने अपडेट कर दिया था, उनका मिनिमम क्या होगा 1, 2 1 1 का मिनिमम 1। तो 1, और इस वाले जो अपना करंट एलिमेंट है 1, तो उनका जो मिनिमम आया उसमें प्लस कर दूंगा, 1 to 2 हो गया। फिर मैं इधर भी ऐसा ही करूँगा, तो इधर भी यहाँ पे 1, यहाँ से 1, और ऊपर वाले पे 2 है, तो सबका मिनिमम 1 आएगा, 1 + 1 2 कर दूंगा। अब मैं इसके लिए देखता हूँ, ये जो मेरा बिल्कुल कॉर्नर डाउन का एलिमेंट है, इसके लिए मैं जब चेक करूँगा तो मैं टॉप पे देखूंगा 2 आएगा, डायगोनली पहला वाला एलिमेंट 2 आएगा, और लेफ्ट वाला एलिमेंट 2 आएगा। सब में मिनिमम क्या है 2, 2, और जो करंट एलिमेंट में है 1, तो उसमें मैं प्लस कर दूंगा 2, और मैं उसको इस एलिमेंट को अपडेट कर दूंगा 3 से। मेरा मैक्सिमम, और इसका जब मैं मैक्सिमम निकालूंगा तो मुझे मिल जाएगा 3। तो मुझे 3 मिल गया, तो मुझे मैक्सिमम सब स्क्वायर मैट्रिक्स मिल गया 3 का। तो मैं ऐसे करूंगा, तो इसलिए अपन स्टार्ट करेंगे 2 x 2 के और इसमें अब बस अपने को ध्यान ये रखना है कि पहले तो पहला कॉलम अपने को खाली छोड़ना है, क्योंकि उसके पहले अपने को डायगोनल पहले कुछ नहीं मिलेगा। और अपने को जीरो के लिए चेक नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि अपने को नंबर ऑफ सब मैट्रिक्स जो निकालना है वो 1 के लिए निकालना है, 1 के निकालना है, वो जीरो के लिए नहीं निकालना है। तो मैं जीरो को कंसिडर नहीं करूंगा, और मैं 1 × 1 से स्टार्ट करूंगा। तो ये बेसिकली मेरे ये कंडीशन है।
और इससे ही अगर मैं अब इसके प्रोग्राम पे चलूँ, तो मान लो ये अपने को स्क्वायर दे दिया, इसमें अपन सीधे-सीधे देख सकते हैं कि ये अपना, अगर अपन ये जो है, ये अपना 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स अपने को मिल रहा है। तो ये अपने को निकालना है, अपने को बेसिकली जो मैट्रिक्स है उसको दिखाना है यहाँ पे। तो अगर मैं क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अगर मुझे ये मालूम पड़ जाए कितनी लेंथ का है, तो मैं यहाँ पे ये 3 क्रॉस 3 का जो मैट्रिक्स है वो बेसिकली प्रिंट कर सकता हूँ। तो मुझे बस लेंथ निकालनी है कि कितनी लेंथ का स्क्वायर सॉरी, कितने डायमेंशन का स्क्वायर मैट्रिक्स है, 1 क्रॉस 1 का है कि 2 क्रॉस 2 का है कि 3 क्रॉस 3 का है कि ऐसे। तो मैंने रो और कॉलम तो वही डिफाइन कर दी जो पहले वाली थी मेरी डीपी के लिए। जो रो और सॉरी, मैंने रो और कॉलम ले ली जो मुझे मैट्रिक्स में इनपुट में दे देगी। मैंने जो एस एक एम्प्टी अरे मैंने डिफाइन कर दिया, और फिर मैंने एम ऑफ आई जे, जो जैसा मैंने बताया था कि मैं उसमें मिनिमम ऑफ, यहाँ पे ये जो कंडीशन मैंने उधर बताई थी कि मैं मिनिमम ऑफ आई जे माइनस वन यानी लेफ्ट वाला, आई माइनस वन जे यानी ऊपर वाला, और आई माइनस वन जे माइनस वन यानी डायगोनली पहला वाला, उसमें से मिनिमम निकालूंगा, उसमें प्लस वन कर दूंगा, प्लस वन कर दूंगा, क्योंकि मैंने ओरिजिनली शायद इन्होंने जीरो से डिफाइन करा है जो इनका जो डीपी है। नहीं तो अपन अगर डीपी को इनिशियली वन से डिफाइन करें तो उसमें प्लस वन करने की जरूरत नहीं, अपन ओरिजिनल जो अपना करंट जो एलिमेंट रहेगा उसमें प्लस वन रहेगा ही रहेगा, और उसमें अपन ये जो मिनिमम इनमें से जितना है उसको ऐड कर देंगे। तो बेसिकली इसी एल्गोरिथम से जैसे मैंने बताया था ये पूरा हो जाएगा, और फिर इनमें से जो मिनिमम है, जो मैंने ये पूरा एल्गोरिथम निकाल के इनमें से जो सॉरी मैक्सिमम जो निकलेगा, जैसे ये यहाँ पे जो अपन ने देखा था इस एरे में, ये जो मैंने सारी चेंजेस करने के बाद जो मैक्सिमम वैल्यू क्या निकलेगी, 3 निकलेगी, वही अपना आंसर रहेगा। तो इसमें क्या हुआ है कि इन्होंने यहाँ पे मैक्सिमम निकाल दिया, मैक्स ऑफ आई जे से मैक्सिमम आई, मैक्सिमम जे, मैक्सिमम ऑफ एस इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आई और जे, ये पूरी कंडीशन निकाल के यहाँ पे अपन ने मैक्सिमम निकाल लिया। और मैक्सिमम निकाल के मैक्सिमम अब जो भी अपना आएगा, मान लो 3 आएगा या 2 आएगा या 1 आएगा, तो अपन क्या करेंगे कि 3 2 1 का अपन एक स्क्वायर मैट्रिक्स, 3 या 2 या 1 का जो भी है, अपन एक स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। तो ये क्वेश्चन ऐसे रहेगा। फिर पेयर्स विथ स्पेसिफिक डिफरेंस, तो यहाँ पे ये भी बेसिकली सिंपल क्वेश्चन है कि अपने को एक मान लो कि सीक्वेंस दिया है और के दिया है 4, तो अपने को के 4 के पेयर निकालने हैं कि ऐसे पेयर जिनका डिफरेंस स्ट्रिक्टली लेस देन 4 हो, और वो जितने भी पेयर्स होंगे उनका जब अपन सम करें तो अपने को मैक्सिमम है 62। जैसे इस केस में ये जितने, इस केस में 62 आउटपुट है, तो इस केस में जितने भी पेयर्स अपने को दिख रहे हैं उनका जो डिफरेंस है वो स्ट्रिक्टली लेस देन 4 है, प्लस इनका जब अपन प्लस करते हैं तो 62 आएगा। मतलब अगर ऐसे और भी कोई पेयर्स हुए उनका अगर अपन सम करेंगे तो वो 62 से कम ही आएगा, मतलब इसको भी अपने को मैक्सिमाइज करना है। ये अपने को देखना है। जैसे अगर इसमें एक और दिया है कि ये भी पेयर्स आ सकते हैं इन, इस सीक्वेंस के लिए ये भी सब सीक्वेंस के पेयर आ सकते हैं जिनका जो डिफरेंस है वो स्ट्रिक्टली लेस देन के इक्वल टू 4 है, लेकिन इनका जब अपन सम करेंगे तो वो लेस देन 62 आएगा, तो वो फिर अपन को आंसर में नहीं दिखाना है। तो इसका अगर अपन सॉल्यूशन देखें तो बेसिकली इसके सॉल्यूशन में सिंपल सी बात है कि जैसे अगर अपने को ये दिया हुआ है तो अपने को मिनिमम डिफरेंस अपने को दिया जाएगा, जैसे के इक्वल टू 4 है तो के इक्वल टू 4 भी नहीं होना चाहिए, डिफरेंस लेस देन 4 होना चाहिए। जैसे अगर 3 है और 7 कुछ दिया होता तो 3 और 7 के बीच का डिफरेंस 4 होता, लेकिन फिर भी अपन 3 और 7 पेयर को कंसिडर नहीं कर सकते थे, क्योंकि इक्वल टू भी 4 नहीं होना चाहिए, लेस देन 4 होना चाहिए। के की जो वैल्यू दी है उससे स्ट्रिक्टली लेस देन होना चाहिए। तो अब
सबसे पहले तो ये निकालने के लिए वो है कि क्योंकि अपने को जो पेयर्स का जो डिफरेंस है वो अपने को स्ट्रिक्टली लेस देन 4 लगना है, तो मैं इसको सॉर्ट कर लूँ, तो सॉर्ट कर लूँगा। सॉर्ट करने के बाद 3 और 5 को मैं कंपेयर करूँगा कि मान लो कि k इक्वल टू 1 है, 1 ही है मान लो, या फिर सीधे 4 का ही बता देता हूँ मैं कि k इक्वल टू अगर 4 है, उसके लिए मैं अगर देखूँ 3 और 5 को कंपेयर करा मैंने, 2 आया, तो 3 और 5 को मैं कंसिडर कर सकता हूँ। फिर 3 और 9 को कंसिडर करा, तो 3 और 9 का कंसिडर करने पे 5 आएगा जो कि 4 से कम है, तो मैं वो पेयर को कंसिडर नहीं कर सकता। फिर मैं 5 और 9 को देखूंगा तो उसका जो डिफरेंस है वो 4 है, तो मैं उसको भी कंसिडर नहीं कर सकता। 9 और 10 को देखूंगा तो डिफरेंस 1 है, उसको मैं कर सकता हूँ। 9 और 12 को देखूंगा, डिफरेंस 3 है, उसको भी कर सकता हूँ क्योंकि वो लेस देन 4 है, तो मैंने 9 और 12 को यहाँ पे कंसिडर कर लिया। फिर 12 और 15 को मैं देखूंगा, तो 12 और 15 पेयर को अगर मैं देखूंगा तो लेस देन 4 है उसका डिफरेंस, तो उसको कंसिडर कर सकता हूँ। लेकिन 12 और 17 का डिफरेंस 5 है, वो लेस देन 4 नहीं है, तो उसको नहीं कर सकता। लेकिन इनको जब मैं प्लस करता हूँ तो 54 आना चाहिए, आ रहा है, आंसर तो 62 है। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अपन ने इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करा। असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने का इसमें अपने को एक डिसएडवांटेज होगा कि यहाँ पे अब मान लो कि अगर मैं इसको पीछे से करता, जैसे बड़े से छोटा अगर मैं इसको सॉर्ट करता, तो 17 और 15 का डिफरेंस 2 जो कि 4 से कम है, तो वो भी जो वो भी मैं एक पेयर ले सकता था। लेकिन छोटे से बड़े में करने का ये अपने को हुआ कि 17 तो छोटी गया, जो अपने को ये जो सम है, सम मैक्सिमाइज करना था, अपना मैक्सिमम अपना सबसे बड़ा एलिमेंट तो छूट ही गया, तो वो ना हो इसलिए अपन रिवर्स ऑर्डर में इसको सॉर्ट करेंगे। रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे और वही सेम एल्गोरिथम लगा देंगे कि 17 के लिए मैं पहले 15 से चेक करूंगा इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 2 है, तो 2, और फिर 17 को 12 से करूंगा तो उनका तो 5 आ जाएगा, तो उसको कंसिडर नहीं कर सकता है। 17 15 अपना एक पेयर हो गया। 15 को 12 से करूंगा उसको कर सकते हैं। 15 और 12 का डिफरेंस मतलब अपना ये 3 है, तो 17 15 तो एक पेयर बन गया। अब मैं 12 से देखूंगा, 12 और 10 को कंसिडर करूंगा तो वो 4 से छोटा है, तो मैं इसको ले लूंगा। फिर 12 और 9 को नहीं करूंगा। 12 और 9 को इसलिए नहीं करूंगा, भले ही कि डिफरेंस उसका 4 से छोटा है, 3 है, लेकिन ये जो मान लो कि 12 और 9 है, क्योंकि मुझे ये जो डिफरेंस है, ये जो सम है इनके पेयर्स का, उसको भी मैक्सिमाइज करना है, तो मैं डिफरेंस मिनिमम से मिनिमम रखने की कोशिश करूंगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैं अगर 9 लेता हूँ इधर, तो इधर 9 आता, तो इधर 62 की जगह जो अपना जो सम है वो तो 61 आ जाता, तो मैं मैक्सिमाइज नहीं कर पाता। मैं मैक्सिमम मुझे इसको भी ध्यान रखना है, तो मैं क्या करूंगा कि जैसे 17 और 15 का पेयर बनाना, तो फिर मैं 15 और 12 को चेक नहीं करूंगा। जैसे 17 और 15 का पेयर बना तो 17 और 12 को फिर चेक नहीं करूंगा। 12 और 10 का पेयर बना तो फिर 12 और 9 को चेक नहीं करूंगा। तो अब मुझे एक फायदा मुझे ये भी हुआ कि मुझे 2 बार चेक करना नहीं पड़ रहा, मुझे सिर्फ एक ही बार चेक करना पड़ा। यहाँ पे 3 और 5 को चेक करा तो 3 और 9 को भी चेक करना पड़ा, और 3 और 10 को करा था तो सॉरी 9 और 10 को करा था तो 10 और 12 को भी चेक करना पड़ा। मेरे को ये भी एक फायदा मिला कि मुझे बस एक ही बार चेक करना पड़ेगा इस केस में। तो यही अपना बेसिकली एल्गोरिथम है, और कोड भी बहुत छोटा ही है इसका, कि वही वही केस है, वही इनपुट तो सेम है, और मैंने यहाँ पे अरे में उसको पास कर दिया। मैक्सिमम सम मान लो अभी के लिए 0 है, अरे को सॉर्ट कर दिया, और सॉर्ट करने के बाद आई इक्वल टू n-1। बेसिकली मैंने यहाँ पे बताया कि उल्टा सॉर्ट करा है, तो उल्टा सॉर्ट करने की जगह इन्होंने सीधा सॉर्ट कर दिया, और लास्ट एलिमेंट से अपना जो सीक्वेंस है, लास्ट एलिमेंट से अपना जो इटरेशन है वो चालू करा। तो लास्ट से फर्स्ट तो फिर बात तो वही आएगी। तो बेसिकली उन्होंने वही करा कि अरे ऑफ आई को अरे ऑफ आई माइनस 1 से कंपेयर करा, क्या वो लेस देन के है, अगर लेस देन के तो मैक्सम में प्लस इक्वल टू आई कर दिया, और मैक्स सम में प्लस इक्वल टू आई माइनस 1 कर दिया, मतलब वो पेयर को कंसिडर कर लिया।
और वही i-1 और वही मतलब जो जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि i-1 दो बार क्यों करा, जैसे 17 15 का पेयर बना, सेवन आई इक्वल टू ये 17 पे था, तो 17 15 का तो पेयर बन गया, मुझे 12 से चालू करना पड़ेगा, इसलिए आई को दो बार माइनस करा। तो ये इसलिए करा उन्होंने दो बार i-। बेसिकली यहाँ पे सीधा i-2 भी कर सकते थे, पर फिर उसमें एक वो हो जाती कि अगर डिफरेंस सेम नहीं आता तो फिर उसमें दिक्कत आती, तो इसलिए i-1 दो बार करा। तो यहाँ तक अपने 25 क्वेश्चंस हो गए।